अचानक ही एक बार ऐसा हुआ कि यार बॉक्सिंग चालू करनी है। हाँ, मतलब फाइट का और बॉक्सिंग का एक सही मायना जो ये और हो रहा अपनी औकात भी पता चली। खून शुरू से गर्म था, रास्ता गर्म है, ठंडा नहीं होने दिया ना ठंडा होने देंगे। चाहे हाँ, बात बॉर्डर की हो, चाहे चाहे बात कहीं की हो। बॉक्सिंग की हो, कहीं की हो, बिल्कुल, ऑलवेज देश के लिए खड़े थे हैं और बिल्कुल। रहेंगे। मैं यही कहता हूँ कि जब आप एक बार कोच बन जाते हो तो आपके लिए सही बराबर हो जाते हैं, फिर कोई कास्ट मैटर नहीं करते। मेरे पास हर कोई आता है तो मेरे लिए वो मेरा स्टूडेंट ही होता है। तो 18-18, 20-20 की फाइट पे भी हरा देते हैं बच्चे को, तो वो तो गलत है ना। तो एक डिजर्विंग बच्चा हमेशा पीछे रह जाता है, वो 2-3 बार हारेगा, फिर वो गेम छोड़ के बैठ जाएगा। जो सिफारिश वाला होगा हाँ, वो आगे पहुंच जाएगा, वो आगे तक पहुंच गया, आपने उसे नेशनल तक पहुंचा दिया, पर जो मेडल लाने वाला था वो घर बैठ गया। ये तो मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं हाँ सिस्टम में ही गलत है। हाँ, तो अभी भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें गलत चल रही हैं। जो मारे वो जाए आगे। हाँ, फेयर रिजल्ट होगा तो मेडल खुद ब खुद आने चालू हो हाँ, जाएंगे। अपने यहाँ तो किसी का बापू की ठीक ठाक सिफारिश है तो वो आगे चला जाता है, तो वो गलत है। तो सागर भाई, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू गौरव भाई मेरे को बुलाने के लिए। बिल्कुल भैया, और आज हम आपसे थोड़ी कन्वर्सेशन करेंगे आपके बारे में, आपकी बॉक्सिंग जो लाइफ रही है, आपके जो मेडल्स की जो लाइफ रही है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो आपके स्ट्रगल रहा है उसके उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे सागर भाई। तो पहला क्वेश्चन सागर भाई मेरा आपसे यही रहेगा कि मतलब आपकी जर्नी कैसे इसमें स्टार्ट हुई बॉक्सिंग लाइफ में, मतलब कैसे आई? यार ऐसे तो कुछ मेरे को ऐसे मैं बोलूँ कि ये चीज़ सोच के मैंने बॉक्सिंग चालू करी, ऐसे तो कुछ नहीं था। बस ऐसा लगा ले कि स्कूल में वो लड़ाइयाँ होती है ना कि भाई लंच में कि तू ए ग्रुप मैं बी हाँ, ग्रुप, बिल्कुल। अब हम लड़ेंगे। तो बस ऐसे ही यार, स्टार्टिंग से मैं मोटा था, मैं पैदा भी 4.5 किलो का हुआ था। तो उस टाइम अभी भी गांव में ऐसा ही है भाई, लड़का मोटा था आ जाए तो तगड़ा भाई बिल्कुल, फाइटर बिल्कुल। ही होगा, कतई है। तो वही वाला सिस्टम था, तो बस क्लास में भी हर जगह लड़ाई। हाँ, फिर अचानक ही एक बार ऐसा हुआ कि यार बॉक्सिंग चालू करनी है। तो मैंने, अरे एक मेरा दोस्त है, अभी नाम तो नहीं लूँगा, वो बुरा मन जाएगा देखेगा तो वीडियो। तो बिल्कुल। उसने ना चुपचाप चालू कर दिया यार किक बॉक्सिंग। उस टाइम तक बॉक्सिंग नहीं थी फरीदाबाद में, जी। बट ऐसा भी नहीं था कि बॉक्सिंग ही करनी है। हमें तो गुथना आता भाई कहीं, भाई अब सीख जाएंगे लात घूसे मारने, फिर तो किसी तरह बढ़ लेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। बस ये सोच के चालू करी थी। फिर वो धीरे धीरे, हाँ, जब आप मतलब ये किसी, नहीं था कि आगे हाँ, जाके मेडल भी लेने हैं या बट फिर आज ऐसा मैं कुछ। कोच भी हूँ, बॉक्सर भी हूँ, तो आज पता चलती है उस चीज़ की वैल्यू कि जब मैं किसी कोच के अंडर गया। आज तक तो मैं ऐसी, उस टाइम मैं था भी कौन सी, इस क्लास में था, 8, 9, 10th में थोड़ा होता है तो। बट हम जब किसी कोच के अंडर गए तो उस कोच ने फिर हमें डिसिप्लिन सिखाया, तो उस बिल्कुल। फाइट को एक दिशा मिली, सारी चीज़ें मिली। हाँ, मतलब फाइट का और बॉक्सिंग का एक सही आ, मायना जो ये और हो रहा अपनी है। औकात भी पता चली कि अभी बिल्कुल, तक तो क्लास में जब लड़ते थे तो भाई 2-3 घुसे मार दिया, अब वो चीज़ टेक्निकली करनी थी। बिल्कुल। फिर वेट रिड्यूस करना होता था, डिसिप्लिन चाहिए होता था। स्टार्टिंग में तो नहीं पता तो कुछ भी खा लिया। फिर उसका शाम को जब ग्राउंड पे जाते थे तो फिर उसका भाई थे वो, क्या वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, तो फिर उसका हमें पता चलता था हाँ, कि वहाँ पे वो सांस फूलना सारी चीज़ें। फिर वो धीरे धीरे कोच से पूछा मन कि मैं इतनी मेहनत करते हैं, सांस क्यों फूलता है, तो वो एक हमें दिशा मिल गई कुल मिला के। और फिर घर वाले भी खुश, जो भी पहले लड़ाइयाँ करते थे उनसे बदनामी मिल रही थी, अब हाँ, जो के फाइट कर रहे थे बिल्कुल, उसे इज्जत गांव में भी मिल रही थी, स्कूल बिल्कुल, में भी और समाज में भी। बिल्कुल। तो ऐसे चालू हो गई थी, वैसे अपनी किक बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी। अच्छा। सबसे पहले बॉक्सिंग नहीं करता था मैं, तो उसमें सब कुछ खेले, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट। स्कूल में जब प्रोग्राम होते हैं, हर स्कूल का होता है स्पोर्ट्स डे वगैरह, बिल्कुल। तो पूरे स्कूल के सामने स्टेज पे बुलाना। हाँ। तो जहाँ भी मैडम मुर्गा बनाती थी वहाँ पे सम्मान मिलने लगा, तो उसकी खुशी बिल्कुल, अलग थी। बिल्कुल। मतलब यही है कि स्कूल लाइफ की जो फाइट्स थी वो कहीं ना कहीं आज कहीं और ही आपको ले गई। हाँ, तो यही था, वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई मूवी देख ली या कुछ देख लिया हो। हाँ, आई थिंक मैं जब 11th क्लास में था तब एंड्रॉयड फ़ोन आए थे, तो उससे पहले तो वो था, वो हाँ। जो नोकिया वोकिया वाले आए थे। हाँ, मतलब इतना वो नहीं था हाँ, वो तब। C2 V2 ऐसा, सो छोटी छोटी बॉक्सिंग की क्लिप देख ली। हाँ, और वो यूट्यूब वगैरह ये भी नहीं थे उस टाइम, इतने थे तो सब। बिल्कुल। उस टाइम वो 1 GB आता तो महीना चला लो, या उसमें यूट्यूब में ख़त्म कर लो। हाँ, बिल्कुल। और तो तो तब इतना वो था भी नहीं का, मतलब यूट्यूब पे नहीं, ये सारी चीज़ें देखो नहीं सीखो। पता ही नहीं था ना, कुछ हाँ, पता ही नहीं था। बिल्कुल, सारी चीज़ आज जाके पता चली हैं। तो आज की जनरेशन को ये चीज़ का बेनिफिट भी उठाना चाहिए कि आजकल जो चीज़ हमें कहीं ना कहीं बाहर सीखने जानी पड़ती है, उसका बेसिक तो वो ऑनलाइन देख ही लेते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ का बढ़िया है। और
मैं ये भी पूछना चाहूँगा भाई जी आपसे कि मतलब फैमिली में सपोर्टर का क्या सिस्टम रहा कि जैसे रहते हैं ना बहुत से कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती या फिर कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट उसे नहीं मिलता। हाँ, फैमिली का तो सपोर्ट भाई मुझे, अब जाट फैमिली से थे तो वैसे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, बिल्कुल फाइटिंग वाइटिंग के तो कभी खिलाफ थे ही नहीं। बिल्कुल पर अब वही फाइट हम अच्छी चीज़ के लिए कर रहे थे तो उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट करा। अब मेरे फादर थे, उनको मतलब मेरे दादाजी, मेरे फादर, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था जब मैंने मतलब बॉक्सिंग में मेडल लाया। तो मतलब मेरे अभी तक की लाइफ में बहुत बेकार दिन भी आए हैं कि बिल्कुल कितनी बार मैं हार के आया हूँ, कितनी बार मैं जीत के आया हूँ। तो जीत में भी साथ रहे हैं, हार में भी साथ रहे हैं। हार जाते थे तो एक ही बात बोलते थे, कोई बात ना, अगली बार आ जाएगा भाई, वो भी बिल्कुल। किसी का बच्चा था, वो भी जीतने के लिए आया है। हाँ मतलब वहाँ से सपोर्ट ही मिला है, ये नहीं हाँ कि। ना ना, बहुत सपोर्ट मिला है भाई। मैं अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो अब तक तो मेरी कहीं बॉक्सिंग बचती ही नहीं। बिल्कुल मेरी लाइफ में बहुत डाउनफॉल आए हैं तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है, मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने। बिल्कुल आज मेरी वाइफ कर रही है मुझे सपोर्ट। बिल्कुल। तो मुझे मतलब मतलब, मेनली जो पहले आपको सपोर्ट किया था वो आपके भाई ने मतलब हाँ मेरे हाँ पापा मम्मी दोनों ने और मेरे भाई ने, बड़े भाई ने। मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था सोशल मीडिया के बारे में, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा फेसबुक पेज बन चुका है, बिल्कुल इंस्टाग्राम आईडी बन गई है, सब उसने बनाया। आज मैं ही चलाता हूँ, आज वो भी चलाता है लेकिन मैं चलाता हूँ। आज बिल्कुल मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ जब बिल्कुल वो चीज़ें ग्रो हुई। पर टाइम पे आने पे उसने मुझे वो दे दी। बिल्कुल एक जब तक मैं स्पोर्ट्स में बिजी था तब तक उसने मैनेज करी। बिल्कुल। मतलब ये रहा कि फैमिली का पूरा सपोर्ट पूरा रहा। सपोर्ट, पूरा तो आज एकदम। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। जब तक शादी नहीं हुई थी तो बिल्कुल। पूरी फैमिली ने सपोर्ट करा, शादी होगी तो वाइफ सपोर्टिव मिल गई। तो सागर भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट आपका प्रोफेशनल जो मैच था वो कहाँ हुआ था और मतलब उसमें क्या हार रही आपकी या जीत रही। देखो मैंने प्रोफेशनल का मैच क्या कि उस टाइम इंडिया में एक लीग इंट्रोड्यूस हुई थी, सुपर बॉक्सिंग लीग। तो सेम डे उस दिन, आज भी शायद घर पे पड़ा होगा मेरा, असम राइफल है उसका कॉल लेटर आया था। जी बट उस टाइम मैं था 17-18 साल का था, 18 साल का आई थिंक। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि सेम डे या तो मैं उस लीग का ट्रायल दे दूँ दिल्ली में जी जाके, बिल्कुल। या असम जाके भी मुझे ट्रायल ही देना था। कि ये नहीं था कि कॉल लेटर था ट्रायल का, कि ट्रायल का मेरे को था असम बस। राइफल का ट्रायल आया था कि भाई आप वहाँ जाके ट्रायल दे दो। तो हम अब एक चीज़ सेलेक्ट करनी थी मुझे। तो मेरा शुरू से ही, जब मैं, क्योंकि 2010 के करीब मैंने चालू करी थी तो वो 2017 चल रहा था, तो मैं अब इतना समझदार था कि भाई मुझे किस दिशा में जाना है। तो आज शायद मैं जॉब कर रहा होता तो आज मैं शायद यहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल तो इसीलिए मैंने उस दिन सेलेक्ट करा ट्रायल देना SBL का। तो उस दिन मैंने ट्रायल दिया, सोनी लिव पे वो आया था, आई थिंक सोनी स्पोर्ट्स पे भी आया था। तो वो मैंने देखा, उसमें मैंने ट्रायल दिया, उसमें सेलेक्ट हुआ। तो टीम थी OPM पंजाब सुल्तान। बिल्कुल तो उस टीम की साइड से मैं खेला, उसमें 2 मैच में अपने हारा। बिल्कुल फिर जिससे मेरी फ़ाइट हुई थी उसको मैं अच्छे से जानता था, वो भी मेरे को अच्छे से जानता था। मेरा काफ़ी सीनियर खिलाड़ी था, मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं जीत जाऊँगा। बट उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे मम्मी पापा मेरी फ़ाइट देखने आए थे लाइफ में पहली बार। अच्छा तो वो भी प्रेशर था मेरे ऊपर बिल्कुल। उस दिन। हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वसनेस रहती है कि हाँ, क्या होगा। और वो लड़का भी आर्मी में है, अच्छा आर्मी की टीम से आया था। बिल्कुल आर्मी की टीम इस टाइम इंडिया की बेस्ट टीम है। बिल्कुल तो मेरे को ये दोनों माइंड थे कि यार पता नहीं कैसे जीतूंगा। तो फिर पापा आए ड्रेसिंग रूम में, तो अपना बेस्ट दियो। हाँ बाकी ये मत सोच के हम यहाँ बैठे हैं। मम्मी तो मेरी फाइट देखती नहीं, बस आई थी देखने के लिए। वो तो बस राधा राधा नाम जप रही थी। बिल्कुल तो बस अब राधा रानी की मेहर लगा लो, कुछ लगा लो। उस दिन बस बिल्कुल मैं चला आगे बढ़ के हाँ पूरा खेड़ी गाँव, पूरा फरीदाबाद वहाँ पहुँचा था। बिल्कुल स्टेडियम में एक सागर सागर हो रही थी, तो एक वो भी मोटिवेशन था, हाँ क्योंकि मोटिवेशन मिलता ही है बिल्कुल दिल्ली पहुंचना हमारे वालों के लिए इतना हार्ड नहीं था। बिल्कुल जो ट्रैक्टर से पहुंचा ट्रैक्टर से पहुंचा, जब मोटरसाइकिल से, जो मेट्रो से, तो पूरा गांव वहाँ पे था। बिल्कुल। मतलब पूरा गांव आपका वहाँ देख रहा था हाँ, आपकी तो उस फाइट। दिन मैं जीता, उस जीत का जश्न पूरे गांव ने बनाया, पूरे फरीदाबाद ने बनाया। बिल्कुल तो उस दिन मेरे को एक पहचान मिली थी। बिल्कुल उसकी चीज़ की भी एक अलग ही खुशी होती है हाँ, तो उस दिन कि मुझे असली पहचान मिली थी। बिल्कुल तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो बिल्कुल उसके बाद फिर मैं फिलीपींस के लिए मेरे को फ़ाइट ऑफ़र हुई। फिर मैं फिलीपींस गया, तो वो मेरी मेन फर्स्ट फाइट थी, जो रिकॉर्ड वाली फाइट थी, जो अभी जो हुई थी SBL में। बिल्कुल उनका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं चढ़ा था। तो जो हमारा ऑनलाइन बॉक्सर्स का रिकॉर्ड मैनेज करती है बॉक्सर है कंपनी, उसमें मेरा पहली बार रिकॉर्ड चढ़ा था फिलीपींस में। अच्छा। तो मतलब जर्नी शुरू से ही मतलब बड़ी इंटरेस्टेड रही है आपकी। हाँ, स्टार्टिंग मेरा थोड़ा हार्ड रहा था कि मैं जब मोटा मोटा सा मैं इसमें किक बॉक्सिंग में आ तो गया,
पर मैं बहुत डरने लगा कि अभी तक तो हम स्कूल में सबको मारते थे, किस दिन मेरा पैर सूज गया, किस दिन मुंह, यार सब पे पिटता था यार मैं बुरी तरह, सब मारते थे। फिर मेरा मन सा गया कि लंबी हाइट का था वो भी बहुत मारता था मेरे को, तो मेरी तो यार फाइट से मेरे को बहुत डर लगने लगा उस टाइम। अच्छा। तो मैंने सोची कि यार छोड़ छाड़ो यार, ये तो साला पिटते हैं, उसके अलावा स्कूल ही ठीक था, हाँ। सबको पेल के आ जाते थे। हाँ, बट फिर उसके बाद स्कूल में मैंने कहा अब यार, फिर पापा कहने लगे अब तू किस मुंह से स्कूल में भी जाएगा, वो समझ आया उन्होंने अच्छे तरीके से कि बस इतना ही दम था, वो था। हाँ, मतलब वही चीज़ें थी। हाँ, तो थोड़ा मोटिवेट करा। उसके बाद कोच ने मेरे को बैठा के समझाया कि तू बस मेरे कहने से और 2-3 महीने रुक जा, बिल्कुल। फिर मैं तुझको ही इस लड़के को पीटता हुआ दिखाऊंगा फाइट में। अब वही कहानी हुई, फिर 2-3 महीने उसमें रेगुलर रहे, हाँ, फिर बने रहे उसी के साथ। बने रहे, और वो कहानी पलट गई। जहाँ हम पिटते थे अब हम मारने लगे, बिल्कुल, और मेडल भी लाने लगे। मेडल भी जाने लगे। तो मैं तो आज भी, कोई अगर मेरे इसको देखेगा वीडियो को ब्रॉडकास्ट कर, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप नहीं मारोगे तो सामने वाला आपको मारेगा। बिल्कुल। तो पिटने से अच्छा मार ही लो, बिल्कुल। फाइट में, बाहर की फाइट में नहीं, हाँ, वो चीज़ रियल नहीं। बॉक्सिंग में। क्योंकि आज भी आप जो नए बच्चे बॉक्सिंग चालू करते हैं, हमें यही डर होता है कहीं ना कहीं, वो हाथ नहीं खोल पाते। हाँ, ये बात है, मतलब नए बच्चों के लिए है, जो हाँ, बिगनर्स हैं। जो बिगिनर्स है वो हाथ नहीं खोल पाते रिंग के अंदर। तो थोड़ा सा मेरी तरह जिगर बना लो, और बस ये सोचो कि तुम नहीं मारोगे तो वो तो नहीं रुकेगा, वो मारने आया सामने वाला। बिल्कुल। तो पिटने से अच्छा मारो, दिल खुल जाएगा अपने आप। बिल्कुल। और सागर भाई, अब तक के कौन कौन से मेडल आपने मतलब? तो अब वही, मैं पहली बार जब फिलीपींस गया था खेलने के लिए, तो एक लड़का था रेयान मानो, द आयरन मैन बोलते थे उसे, फिलीपींस का। फिलीपींस का। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ये चीज़ मजाक की तरह समझी थी हाँ। कि भाई क्या आयरन मैन के, साला कोई ये मूवी चल रही है आयरन मैन होगा कोई। हाँ। पर जब पहला घूसा लगा था उसका, तो मेरे को चांद तारे दिख गए थे। तो वो पूरी फाइट मैंने जम के वहाँ पे खेली, दब के वहाँ डटा रहा। तो पहली फाइट थी मेरी, मेरे को जाके बोल दिया भाई 6 राउंड की फाइट है तेरी भाई, पहली फाइट ही। बिल्कुल। पर वो 4 राउंड की थी। अच्छा। मैंने कोसा में तो तैयारी 4 राउंड की करके आया हूँ, 6 राउंड कैसे खेलूंगा। बिल्कुल। मैंने ऊपर से वजन तोड़ लिया 5-6 किलो भी यहाँ पे आके, वजन बढ़ गया, मैं लपेट दिया फ्लाइट में खाना। वो पहली बार बैठे थे भाई, तो थोड़ा शौक था, नया नया। शौक था, खा गया। वो वहाँ जाके साला वो वजन बढ़ा पा गया, हाँ। तो वहाँ जाके फिर वजन तोड़ना पड़ा। वहाँ गर्मी इतनी, अब वजन तो टूट गया पर शरीर में कुछ नहीं बचा। हाँ। तो जब रिंग में उतरे, पहला घूसा लगा, तो सही में पूरे चांद तारे से दिख गए मुझे वहाँ पे, हाँ, पता लग गया कि भाई ये तो सही में आयरन में है ना भाई। घूसा आयरन की तरह लगा मेरे सर पे, हाँ। तो मेरी यहाँ से आँख कट गई। अच्छा। तो फिर वैसलीन लगा के उस पूरी फाइट को खेले। मोस्टली हम वैसलीन लगा लेते हैं ताकि हमारा ब्लड रुक जाए। अब प्रोफेशनल में जल्दी फाइट को रोका भी नहीं जाता, बिल्कुल। छोटे मोटे कटों के पे। बिल्कुल। तो वो फाइट हमारी चली पूरे 4 राउंड। कोच ने फिर मेरे को बोला कि 6 नहीं है 4 राउंड है, अपना दम दिखा। तो फिर मैं 4 राउंड अपना बेस्ट दिखाया। हाँ। वो पावरफुल था, मैं पावरफुल उसके जितना नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ आज भी है यार, पहले भी थी। आज मेरी पावर तो चलो बढ़ गई है, लेकिन उस टाइम पहली फाइट थी तो अटैकिंग गेम है मेरा, कि मैं रुकता नहीं हूँ, मैं मारता ही रहता हूँ। बिल्कुल। हर किसी का डिफेंसिव होता है, हाँ। किसी का काउंटर हाँ, होता है। मतलब तो सबका बॉक्सिंग में अपना। हर किसी का अलग स्टाइल है। बिल्कुल। तो मेरा अटैकिंग था, तो मैं मतलब 4 के 4 राउंड 5-6 घुसे उसमें बरसाया जा रहा था, तो ऊपर से नीचे तक। तो वो फाइट मैं जीत गया। तो उस इंसान को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं जीत कैसे गया हूँ। हाँ। उसी के देश में, क्योंकि फिलीपींस में फाइट हो रही है, फिलीपींस का बॉक्सर है, हाँ। फिलीपींस गढ़ है बॉक्सिंग का, क्योंकि मैनी पैक्यो वहाँ से आता है, बिल्कुल। वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर। तो वहाँ पे भी अपने नाम जो है सागर हाँ, भाई का वहाँ पे कर दिया। तो उसके बाद असली नाम हुआ, उसके बाद मेरा आज तक पे, AVP पे, E24 सब ने मेरे को अच्छी कवरेज दी, बिल्कुल। मेरे बारे में दिखाया। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात बहुत होती है बड़ी बात है सागर कि पहली फाइट थी हाँ। फॉरेन सॉइल पे मैं जीता। अदर कंट्री में वहीं पे फिलीपींस में जाके। उस टाइम तो कोई जीता नहीं था, मेन बात ये थी। बिल्कुल। फिलीपींस का नाम चलता है बॉक्सिंग में, बिल्कुल। तो उस वजह से भी काफ़ी। फिर गांव में भी बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत हुआ था मेरा, हाँ। कि पूरा फरीदाबाद मतलब में नहर पास ही जाम हो गया था उस दिन, बिल्कुल। जब हाँ। मैं पहली बार आया था। अच्छा, तो पूरा वहाँ से रैली मेरे को वगैरह मोटिवेशन पूरा। मिली थी। हाँ, तो अच्छी मोटिवेशन मिली वहाँ से। और ये बहुत बड़ी बात होती है सागर भाई की, इतने बड़े चैनल्स पे नहीं, आना। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट प्लस जहाँ के आप हो मूल निवासी, जैसे फरीदाबाद है, हाँ। फिर साथ में आपके गांव का सपोर्ट मिल जाए, बिल्कुल। तो उससे बड़ा कुछ नहीं। मुझे मेरे गांव का सपोर्ट स्टार्टिंग से आज भी है। बिल्कुल। मेरी छोटी से छोटी पोस्ट को शेयर करना, बिल्कुल। बड़ा गांव है खेड़ी गांव, जी। तो सभी हाँ, यूथ मतलब हैं। ये है कि एक छोटे से गांव से मैं मतलब हाँ, निकला हूँ। नहीं, वो खुशी मेरे अकेले की नहीं होती ना, जब मैं जीतता हूँ तो
मेरा गोत्र नर्वद गोत्र, फिर मेरा गांव, बिल्कुल। उन सभी हाँ, का सभी नाम होता प्राउड है। करते हैं सभी कि प्राउड करते हैं ना कि हाँ भाई हमारे गांव का हमारे लड़का गांव का बंदा है, वहाँ देखो। जाके कर रहे हैं, बिल्कुल तो होता ही है, बस वो तो प्राउड होता ही है। हाँ, तो वो सभी मुझे हाँ, करते हैं। मतलब अच्छा वहाँ से सरपंच से लेकर सभी पॉजिटिव, मेरे नए सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव सपोर्ट मिला, मतलब है ये हाँ, सारा। मुझे बहुत सपोर्ट अच्छा मिला है मेरे को हाँ, स्टार्टिंग मतलब से ही। मेहनत भी जो है आपकी कहीं ना कहीं वहाँ रंग लाई। या हाँ हम या ये बात कहें कि जाट वगैरह थोड़ा वो ही रहते हैं। हाँ, ना भाई बिल्कुल, खून शुरू से गर्म था, रास्ता गर्म है, ठंडा नहीं होने दिया, ना ठंडा होने देंगे। चाहे बात हाँ, बॉर्डर की हो, चाहे चाहे बात कहीं की हो। बॉक्सिंग की हो, कहीं की हो, बिल्कुल ऑलवेज देश के लिए खड़े थे, हैं और बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी और प्राउड की बात है हमारे हाँ लिए भी कि हमारे एरिया के कोई कुछ लोग हैं हाँ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। देश के लिए मेडल ला रहे हैं। पर एज अ कोच मैं यही कहता हूँ कि जब आप एक बार कोच बन जाते हो तो आपके लिए सभी बराबर हो जाते हैं, फिर कोई कास्ट मैटर नहीं करते। मेरे पास बिल्कुल हर कोई आता है तो मेरे लिए वो मेरा स्टूडेंट ही होता है। तो बिल्कुल फिर बस, क्योंकि अगर सब ये कास्ट हम स्पोर्ट्स में घुसा देंगे तो ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कभी ना किसी का स्टूडेंट था। बिल्कुल अब वो नहीं था मेरी कास्ट का, पर फिर भी उसने, आज वो ना होता तो आज मैं ना होता। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। बिल्कुल तो कभी भी अपनी कम्युनिटी से प्यार करो, पर इतना ही करो कि उसे इतना सर पे मत चढ़ाने देना कि आप किसी और के भविष्य के साथ खेल जाओ। बिल्कुल। हाँ, मतलब कास्ट का सिस्टम मतलब वही रहना रखो, चाहिए। हर अपनी कम्युनिटी से प्यार करो, गलत नहीं है, पर किसी और के साथ भेदभाव मत करो। जहाँ पे दूसरा सही है वो सही है। बिल्कुल, जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं, उसमें हाँ, कास्ट कोई मैटर नहीं करती। नहीं बिल्कुल भी जो नहीं। समाज के लिए, देश के लिए जो सही है वो हाँ, सही है। अपनी कम्युनिटी से, अपनी या फिर वो हिंदुत्व से, कोई हो। सबसे प्यार करो, सनातन से प्यार करो, बिल्कुल पर रिस्पेक्ट सबकी करो। बिल्कुल। तो सागर भाई अभी फ़िलहाल आप यूके में जो है सेटल, हाँ, यूके में हो तो गया फिर मैं वहीं ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, मतलब यार मैं अभी शादी के बाद 2024 में मेरी शादी हुई थी, तो मेरी जी वाइफ ब्रिटिश है, वैसे गुजरात की है, जी पर वैसे ब्रिटिश है वो। तो फिर शादी होने के बाद फिर मैं वहीं पे उसके पास हम मूव कर गए। मूव करने का ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं था कि मेरे को यहाँ वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, लेकिन जो मैं गेम करता हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग, जी वो बुरा माने कोई बुरा माने, लेकिन ये सच्चाई है कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एमेचर बॉक्सिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, शायद वहाँ पे भी नहीं, यूके में इतनी अच्छी मुझे नहीं पता, बट मेरे को अपनी इंडिया वाली बेस्ट लगती है। बिल्कुल पर मैं करता हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग, उसकी ट्रेनिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल यहाँ पे बस, अब तू प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने लगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल वो नहीं मिलेगा। अरे भाई, ज़रूरी है कि हम बॉक्सिंग कर रहे हैं तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, और बिल्कुल सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मतलब हम भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल मतलब ये तो कोई गलत बात है ना कि भाई तुम किसी इंसान को आगे अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आगे आप उसका साथ नहीं दे सकते, तो आप उसे ये तोड़ के मन मत कर दो उसका ढीला कि तुझे नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्या प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा हाँ है। बिल्कुल हर चीज़ नौकरी के लिए नहीं होती, अपना हर किसी का अपना एक पैशन होता है। तो किसी को कोई चीज़ पसंद है, मेरे लिए, अब मेरे पास स्टूडेंट सारे वो एमेचर बॉक्सिंग करते हैं, हम उन्हें साथ देते हैं। अगर किसी को प्रोफेशनल माना तो हम उसका भी साथ देंगे। बिल्कुल। हाँ, उसको सपोर्ट दिखाएंगे वहाँ अपना। हाँ, तो क्रिकेट को अभी चलो चलता, पर क्रिकेट की बात करने लगे, पैसा उसमें अच्छा है, लेकिन वो तो कहीं नहीं है ओलंपिक में, बिल्कुल फिर उसको क्यों करने देते अपने बच्चे को बिल्कुल। क्रिकेट। हाँ, कहीं तो सागर भाई एक बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अपने एरिया के जो बच्चे हैं वो मतलब इतने वो नहीं है कि मेडल्स जो ला रहे हैं बाहर के, मतलब कम मेडल आ रहे हैं, मतलब जैसे इंडिया के हिसाब से जो पॉपुलेशन चल रही है हाँ उस हिसाब भाई, से हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन मेडल नहीं आ पाते मेडल नहीं आ पाते उस तरीके से। क्यों? अगर उसमें। सबसे पहले तो पेरेंट्स भी कुछ जिम्मेदार हैं। मेरे पास आते हैं बहुत बच्चे, अब एज अ कोच में देखूँ तो एक ही बात कर देंगे, कुछ नहीं मिलना बॉक्सिंग बॉक्सिंग में, हमारे गांव में कह देते हैं। बिल्कुल बहुत हैं मेरे, खुशी पे मैं जीतूंगा, बहुत खुशी बनाएंगे, लेकिन जब बात अपने बच्चों को करवाने की आएगी, आँख कट जाएगी बेटा, तेरे यहाँ लग चोट लग जाएगी। मेरे गांव वाली में बोल दें उससे बेचारे थे कि छोड़, कुछ ना, सागर क्या मिल को बॉक्सिंग में, या वाह क्या मिल को बॉक्सिंग में, बिल्कुल छोड़। तो ऐसे उस बच्चे का जरूरी नहीं है शायद जो मुझे ना मिला वो उसे भी ना मिले, बिल्कुल या मेरे से ज़्यादा ही मिल जाए उसे। बिल्कुल हर किसी का अलग नसीब है, अलग मेहनत है। जब मैंने चालू करी मैं 18 साल का था, कि कुछ टाइम, तो ये भी एक मेन रीज़न था कि मैं, अब आप पूछा ही तो, कि जिस टाइम, क्योंकि अब मैं यार 10 साल का बच्चा हूँ, 10 साल 5 साल एक बेस्ट एज होती है बॉक्सिंग करने के लिए। आज के टाइम मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो 5-6 साल के आ जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती उन्हें। उस टाइम फरीदाबाद में अकेडमियाँ थी, जैसे कोई बंसी स्कूल में थी, अब वहाँ बिल्कुल खेड़ी गाँव से वहाँ कैसे जाएँ, बिल्कुल। ना तो कोई कन्वेंस है ना कुछ हाँ, है। फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, जो आज से होंगे ना 90s के, उसकी 10 में 94 का जन्म है, जी तो अगर बात करूँ 2004-05 की, तो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसे पता होगा कि ये बात गलत नहीं, कि अगर किसी को खेड़ी गांव से और बल्लमगढ़ जाना हो बच्चे को,
हाँ, तो वो या किसी कैसे को जाएगा? कैसे जाए ट्रेनिंग बड़ा करने के स्ट्रगल लिए। होता था मतलब। हाँ, तो वो नहीं पहुंच सकता था। बिल्कुल। तो हम कैसे करते, और ना कभी कोई ऐसी किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई एकेडमी सबसे हाँ, तो पहले मतलब वहाँ। कहीं ना कहीं मेडल ना आने का रीज़न यही है कि फैसिलिटीज़ सिंथेटिक कम। ट्रैक मैंने पहली बार, अभी हम नहीं देखा था ये। फरीदाबाद में कहाँ था सिंथेटिक ट्रैक, पलवल में भी नहीं है, अभी तक भी नहीं है। बिल्कुल, पलवल ना में भी नहीं। फरीदाबाद में भी नहीं, सिंथेटिक ट्रैक एक है बस, सेक्टर बिल्कुल। 12 स्टेडियम में। वो भी हाँ, आपके और हमारे सामने बना है। बिल्कुल। पहले हाँ, कच्चा ग्राउंड था वो कच्चा था वो भी, है, उसमें कभी सिंथेटिक तो जिस हाँ। दिन बारिश होगी उस दिन खत्म, प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो और सेक्टर 12 के जो वो आप बता रहे हो ग्राउंड में, उसमें तो अभी काफ़ी कमियां हैं, मैंने देखी है, काफ़ी गंदगी जो है, मतलब उन पे इतना प्रॉपर काम नहीं हो पा अब रहा। स्टेट्स पे आप जाओगे, सेक्टर 12 का सरकारी स्टेडियम है, बिल्कुल। सम टाइम बियर की बोतलें फूटी पड़ी होती हैं। बताओ स्टेडियम ऐसी के जो। अंदर बियर की बोतल कैसे आई, इस बात पे जांच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कि होनी कैसे चाहिए। गई उसके अंदर बोतल। फिर वॉशरूम है, मैं कैसे अपनी लड़की को बाथरूम में बाथरूम करने भेज दूँ, सम टाइम उसमें लड़के घुसे होते हैं, तो मैं कैसे भेज दूँ। बिल्कुल। कितनी बार मेरे झगड़े हुए हैं इन बातों पे। अच्छा। फिर बॉयज़ वॉशरूम में कोई फ्रेश होकर दिखा दे, अब एक खिलाड़ी आदमी है, कभी भी बाथरूम आ सकता है, बिल्कुल। कभी उसको फ्रेश होना पड़ सकता है, बिल्कुल। टाइम देख के तो होगा नहीं, बिल्कुल। पेट कभी भी ख़राब हो सकता है, तो कहाँ भागेगा वो, मतलब वही है बाथरूम कि में जा नहीं सकता वो। हाँ, फिर कहते हैं मेडल नहीं आते, बिल्कुल, कहाँ से फैसिलिटी भी आएंगे तो मेडल? दो। तो मतलब इन चीज़ों पे कभी वहाँ कभी काम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, आज के मतलब। टाइम में भी तो ट्रैक अच्छा है, ट्रैक की नो डाउट, मैं ट्रैक की बुराई नहीं कर रहा, बिल्कुल। ट्रैक में भागने में मज़े आते हैं। हाँ, मतलब दिख सबको रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं, हाँ लेकिन कोई एक्शन हाँ, कुछ नहीं है अभी तक। ट्रैक की मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारा जो हॉकी का ट्रैक है वो भी बहुत अच्छा है, ये हाँ, सिंथेटिक मतलब। ट्रैक रनिंग वाला है, ये हाँ, भी बेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन एक वॉशरूम्स खिलाड़ी, वगैरह, हाँ। पर एक खिलाड़ी अगर रनिंग कर रहा है तो उसे बाथरूम भी तो आएगा। बिल्कुल। तो वो बाथरूम कहाँ जाए, कहाँ जाएगा? तो सिर्फ बिल्कुल। भागेगा भागेगा, वो फ्रेश भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, उसे बिल्कुल, वो अब तो। फिर हमें स्टेट्स वर्कआउट करना होता है। हाँ, वो तो है अब ही। स्टेट्स पे आप सुबह आना किस दिन 5 बजे स्टेडियम, वो चौकीदार की इच्छा है, वो गेट खोलेगा तो 5 बजे खोल देगा, नहीं खोलेगा तो 5:30 तक नहीं खोलेगा। बाहर लाइन लग जाती है जब एक टाइम है 5 बजे ट्रैक का, तो खोल दो ना 5 बजे गेट। बिल्कुल खोल बाहर खड़े दीजिए। रहते लोग, वापस चले जाते हैं हाँ, परेशान होके। बिल्कुल। बंदे आते हैं सुबह ट्रेनिंग के वो अपनी लिए। नींद खराब कर, मैं 4 बजे उठता हूँ, बिल्कुल। 5 बजे ट्रैक पे, हाँ, तो 4:40 पे मैं 4:50 पे गेट पहुँचता हूँ, 10 मिनट पहले। 5 बजे गेट खुलेगा, पहले एंट्री करेंगे, और बिल्कुल। जो गेट ही नहीं खुलता खड़े रहो बाहर, भीड़ हो जाती है। हाँ, मतलब वो चीज़ें काफ़ी गलत चीज़ें चल रही हैं वहाँ। जो दिख सरकारी सबको रहा है। नौकरी लगी पड़ी है हाँ, गेट खोलने की, सरकार से आप तनख्वाह ले रहे हो, बिल्कुल। हर टाइम पे गेट तो खोलो कम से कम। ये चीज़ें तो होनी चाहिए, बाकी फिर वही है कि फिर बोलते हैं लोग कि मेडल क्यों नहीं आ रहे, मेडल क्यों नहीं आ रहे। कुछ नहीं होगा जाने से, मत स्कूल करो। 7:30 7 बजे के हैं, तो बच्चा हमें कई बार 5 बजे हम ट्रेनिंग करें, सब बच्चा 6:30 बजे फ्री करना है। बिल्कुल। जब गेट ही 5:30 खुलेगा, वो बैग रखेगा, 6 बज जाते कि वो आधे घंटे के लिए स्टेडियम आया था, बिल्कुल। आधे घंटे में तो क्या क्या ट्रेनिंग होगा करे? दिन, तो उसकी वार्म अप भी नहीं फिर हाँ, होगी, आधे घंटे में थोड़ी ना वो मेडल लेके आएगा वार्म अप उसके। भी नहीं होगी उसकी ढंग से। बिल्कुल। तो बेचारा वो इसलिए आता है सुबह उठ के इस उम्मीद के साथ मैं 1 1.5 घंटे ट्रेनिंग करूँगा, पर टाइम पे गेट ही नहीं खुलता, तो फिर क्या ही ट्रेनिंग करेगा वो। बिल्कुल, कुछ ना कुछ अपने एरिया में इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ की कमी भी है। हाँ, फिर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतनी पॉलिटिक्स हो जाती है। जिस बिल्कुल। क्लब में टूर्नामेंट हो रहा है वो अपने को जिताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। किसी को जिस दिन, अगर कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है यकीन ना होता हो, या किसी को इस बात से बुरा लगे, तो जब स्टेट हो रही हो तो एक बार चले जाना सेमीफाइनल फाइनल पे, और कुछ को तो पता भी होगा ये बात कि कितनी ज़्यादा वो होती है, 18-18 20-20 की फाइट पे भी हरा देते हैं बच्चे को, तो वो तो अच्छा। गलत है ना। तो एक डिजर्विंग बच्चा हमेशा पीछे रह जाता है, वो बिल्कुल। 2-3 बार हारेगा, फिर वो गेम छोड़ के बैठ जाएगा। जो सिफारिश वाला होगा हाँ, वो वो आगे आगे। पहुंच जाएगा, वो आगे तक पहुंच गया, आपने उसे नेशनल तक पहुंचा दिया, पर जो मेडल लाने वाला था वो घर बैठ गया, शायद जो ओलंपिक में मेडल ला पाता, तो वो तो बिल्कुल। घर बैठ वो गया। तो घर बैठ गया, सिफारिश वाला आगे तो चला गया, उसके लेकिन पीछे मेडल इंडिया नहीं भी लिख आएगा। जाएगा, वो बाहर भी चला जाएगा, पर वो पार्टिसिपेट ही करके आएगा। मेडल नहीं ला पाया। मेडल वाला तो घर बिठा दिया उन्होंने, वो तो घर बैठा गेम छोड़ के अपनी उम्मीद हार के। ये तो मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं हाँ सिस्टम में ही गलत है। हाँ, तो अभी भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें गलत चल रही हैं। हाँ, तो जब तक फेयर रिजल्ट नहीं होगा तब तक जो मारे वो जाए आगे, बिल्कुल। ये होना चाहिए। हाँ, फेयर रिजल्ट होगा तो मेडल खुद ब खुद आने चालू हो हाँ, जाएंगे। तो इसीलिए कि बाहर वाले क्यों मेडल ला रहे हैं, बस इसीलिए ला रहे हैं कि भाई मैं भी यूके में हूँ, तो मैंने तो देख लिया, मैं अगर कोई छोटी सी भी एकेडमी है तो उसमें भी आपको ना कोई नेशनल चैंपियन मिल जाएगा। क्यों, बिल्कुल। जो मारेगा वो जाएगा। बिल्कुल। अभी वहाँ पे वो चल रहा है, अपने यहाँ तो किसी का बापू की ठीक ठाक सिफारिश है तो वो आगे चला जाता है, तो वो गलत है। तो सागर भाई एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप अभी यूके में सेटल हुए हो, हाँ तो लोग ये नहीं बोलते कि अब वहाँ विदेश में चले गए और यूके में सेटल हो गए, अब यहाँ से? भाई,
लोगों का काम है बोलने का, वो तो 100 बुराई निकाल देते हाँ हैं अच्छी नहीं, ये चीज़ होता है में ना भी। कि अपने देश को छोड़ के फिर यूके हाँ, में। अपने देश को छोड़ के भाई दूसरे देश में चला गया, वो चला गया। भाई अगर आप कुछ अच्छा सीखने बाहर जा रहे हो और मेरी उस अच्छी चीज़ से यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है तो क्या गलत है। अभी मैं गया, मैंने वहाँ पे बॉक्सिंग कोर्स करा, सारी चीज़ें करी, अब मैं यहाँ पे आया, बिल्कुल अपने बच्चों को मैंने वो स्किल बताई, तो स्किल भी चेंज हुई ना, उन्हें भी तो कुछ बिल्कुल नया सीखने को मिला। तो आपके माध्यम से मैं यही बता दूं कि वहाँ मेरा कोई परमानेंट, भले मेरी वाइफ का वहाँ का सब कुछ है, लोगों का कोई सपना भी होता है अपने वालों का तो वहाँ पे जाकर सेट हो जाएंगे, वहाँ रह लेंगे। हाँ हाँ लेकिन भाई अपना ऐसा है कि अभी जब तक अपनी गेम चल रही है, बॉक्सिंग चल रही है, तब तक अपना वहाँ पे, उसके बाद अपना उठा के झोरी झंडा अपना वापस आ जाएंगे अपने देश में। हाँ वही है कि रियलिटी में अपने देश जैसा कोई देश नहीं है, मैं आज फिर ये बात कहता हूँ। लेकिन अभी कुछ चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा बेटर हैं, तो उसमें क्या गलत है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग वहाँ अच्छी है तो मैं क्यों ना करूँ। अब मैं वहाँ से कुछ सीख के अगर वो चीज़ मैं ला सकता हूँ तो मैं क्यों ना लाऊँ। बिल्कुल गलती क्या होगी कि मैं नहीं सोचूं बस मैं अपने अपने पास रख लूँ, आगे किसी को ना बताऊँ। बिल्कुल। तो हाँ आप कोई ज्ञान क्लब बांटना में चाहिए। आओगे, कुछ आओगे, तो ज्ञान हाँ बांटने से बढ़ता है, और हम अपना बिल्कुल ज्ञान बांट रहे हैं और वो बढ़ भी रहा है, और बिल्कुल लोगों का प्यार भी मिल रहा है। सही। बिल्कुल। और सागर भाई जैसे यूके में और अपने देश में इंडिया में आपको किन किन चीज़ों का मतलब डिफरेंस लगा, जैसे कौन कौन सी चीज़ वहाँ अच्छी लगी, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ अच्छी हैं? यार डिफरेंस इतना ही है कि जो लोग अपने अब यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ जाते वो ऐसे दिखाएंगे कि इतना रूल रेगुलेशन वहाँ का फॉलो करेंगे, भाई गाड़ी लिमिट में चलानी, हाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना, पता फाइन आ जाएगा। हाँ फिर वही जेंटलमैन सेम टाइप बना। आदमी जब अपने देश में वापस आते हैं, वो पीते ही बोतल बाहर फेंक दी, हाँ उसकी पेप्सी के जो भी वो एक्स हाँ वाई वहाँ जेड। तो मतलब पूरा सफाई हाँ दिखाएंगे फिर, लेकिन यहाँ के वही हाँ, कचरा। और आपने भी देखा होगा कि हर जगह, कितनी जगह रोडों पर कांच की बियर की बोतलें फूटी पड़ी रहती हैं। बिल्कुल और आपको पता है कि हर स्ट्रीट पे कहीं ना कहीं बेचारा कोई ना कोई गरीब आदमी, भिखारी आदमी आपको पा जाएगा। बिल्कुल तो वो कांच की बोतल किसके पैर में लगी, उसके पैर में लगी, बिल्कुल इंजरी उसको हुई। और सरकारी अस्पतालों का छोटे लेवल पर आपको भी पता है क्या हाल है। बिल्कुल उसके बाद चोट लगी तो वो कहाँ ठीक कराएगा। बिल्कुल पैसा वाला तो चल फिर भी कहीं ना कहीं ठीक करा कहीं ना लेगा। कहीं करा लेगा। तो ये चेंज है, ये चीज़ आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ तो इसमें मतलब हमारी भी गलती है। क्राइम रेट का क्या मतलब है, मतलब यहाँ और क्रा, वहाँ? क्राइम रेट भाई रियलिटी में वहाँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी लास्ट कुछ टाइम में ही मैंने इतने क्राइम अपने ही एरिया में देख लिया, आपने भी देख लिए होंगे बिल्कुल कि कभी भी किसी को कोई छोटी छोटी बातों पे मार देते हैं। बिल्कुल और आए दिन सुबह आप न्यूज़पेपर खोलोगे उसमें आधे से ज़्यादा तो ये आती है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको हाँ मार दिया। बिल्कुल। तो वो चीज़ गलत क्राइम है कि रेट यहाँ। छोटी सी बात के ऊपर किसी को मार देना, जब तक उसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब तक वो क्राइम ठीक, वो चीज़ें ठीक होंगी ही नहीं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पे क्यों नहीं कर लेते इस क्राइम को ये लोग। बिल्कुल वहाँ का मतलब क्या सीन है, मतलब क्राइम का? वहाँ पे क्राइम का यार, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एशियन हूँ, यहाँ पे भी अब आप देखोगे कि लोग काले घूमते रहते हैं तो लोग उनसे हफ्सी बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, बिल्कुल। आपको पता है। हाँ वो लेकिन वहाँ पे भाई हम भी उनके लिए फॉरेनर हैं, बिल्कुल उनका वो गोरों का देश है, लेकिन वहाँ पे उनको पता ही, उन्होंने रूल ऐसे बना रखे हैं, अगर किसी ने मेरे को मेरे कलर के उस पे या उस पे हाँ जज कर दिया, मेरे को काला बिल्कुल। बोल दिया, एशियन बोल दिया, ब्राउन बोल दिया, तो उसको पता है कि इस बात पे भी केस हो जाएगा, अच्छा इस बात पे भी फाइन है, जेल हो सकती है, हम्म ये रेसिज्म का केस लग जाता है। अच्छा सारी चीज़ें, रूल यहाँ पे भी सारे हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे। अलाउड तो यहाँ पे भी नहीं है बोलना, बिल्कुल। लेकिन आप खुलेआम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? आप किसी का रंग के उस पर क्यों आप इतना किसी का हाँ मजाक उड़ा रहे क्यों हो, जज कर रहे हो? क्यों जज कर रहे हो? बिल्कुल। तो तो वहाँ क्राइम रेट कम ही है बहुत मतलब? कम है वहाँ। अभी आज मेरी बहन बेटी हो तो रात को जब 9-10 बजे के बाद आपको भी टेंशन हो जाती, कहाँ पे भाई तू, क्या है, बिल्कुल लेने जाना पड़ता है उसे। हम नहीं बोलते कि तू अकेले आ जा, बिल्कुल है ना, तो आप जाओगे लेने, अब मैं जाऊँगा। वहाँ पे लड़की 11 बजे भी, 12 बजे भी अगर घर आ रही है तो आप संतुष्ट हो कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो घर पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। वहाँ ऐसी कोई दिक्कतें हैं ऐसी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका बच्चा गलत नहीं है बिल्कुल तो सब कुछ सही है, बिल्कुल कि उसे कोई परेशान नहीं करेगा। अब वो खुद गलत है तो उसमें आपकी भी कुछ गलती नहीं है और हमारी बिल्कुल कुछ गलती नहीं है। बिल्कुल। बाकी वैसे सामने से कोई छेड़खानी नहीं होगी। हाँ मतलब हाँ इतना क्राइम और वगैरह का क्राइम ऐसे तो थोड़ा बहुत जो आता है, अब कुछ लोग इतना भी ज्ञान पेल देंगे कि भाई हम तो इतना देखते हैं सोशल मीडिया पे, उन पे। हाँ तो 100% फ्री मुक्त तो भाई सऊदी कंट्रीज़ भी नहीं है, हाँ कोई जहाँ भी पे नहीं है। गला काट दिया जाता है। वो गले भी तो तभी कट रहे हैं ना, बिल्कुल
तब वो कोई क्राइम कर रहा है तो क्राइम हर जगह है थोड़ा बहुत, हाँ पर वो एक रेशियो होता है, कहीं थोड़ा कम है कहीं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा है, है। कहीं खुलेआम हो रहा है कहीं थोड़ा छुप के हो रहा है। बिल्कुल क्राइम तो हर जगह है, बिल्कुल पर कम से कम आप खुली सांस ले पा रहे हो, इतना ठीक है कि वो डर नहीं है। हाँ। हाँ तो सागर भाई अभी लास्ट ईयर आपने अभी मैरिड की है, हाँ तो मतलब मैरिज अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी भाई, आप? मेरी लव मैरिज थी, मेरा बहुत लंबा रिलेशन चला था। अच्छा अब मेरा कोरोना का प्यार था भाई, 2019 में हम मिले थे, 20 में अच्छा, कोरोना आ मतलब गया। काफ़ी इंटरेस्टेड रहा है आपकी, मतलब जो लव स्टोरी रही है। हाँ लव स्टोरी भाई बढ़िया रही है मेरी तो। मेरी लव स्टोरी में आप ये लगा लो कि बात तो हमारी टिकटॉक पे चालू हुई थी। अच्छा, टिकटॉक हाँ से? टिकटॉक पे तो यार मुझे तो लगता ही नहीं है किसी ने भी कोई गर्लफ्रेंड बनाई होगी, बनी भी हो। बिल्कुल। तो उस पर हमने बात आज चालू करी, तो भाई नंबर नंबर एक्सचेंज करा उस पर हमने अपना। हाँ तो नंबर नंबर एक्सचेंज करने के बाद ही टिकटॉक बंद हो गया भाई। तो वो शुक्र मनाओ कि नंबर 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 मिल एक्सचेंज, गया। नंबर मिल गया, इंस्टाग्राम आईडी मिल गई थी। अच्छा तो उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे आए, वहाँ बात करी, काफ़ी लॉन्ग बात करी। फिर उसके बाद वो थोड़े गुजराती थे, हमारी साइड नहीं चलता ही, अच्छा उनके साइड थोड़ा खुला विचार था। तो वो अभी हम शादी से पहले यहाँ कहाँ लड़का लड़की मिलते हैं, जब मिल भी लेते हैं चलो आजकल फ़ोन वोन पे बात हो जाती है, पर घर आना जाना तो नहीं होता बिल्कुल अभी नहीं हमारे यहाँ, होता। शादी से हमारे यहाँ पहले तो नहीं होता। नहीं होता। बिल्कुल बट हमारा भाई क्योंकि ज़्यादा दूर का मामला था, घर वाले भी डर रहे थे कि भाई सामने वाली पार्टी कैसी है, कैसी है। बिल्कुल क्योंकि गुजरात भी काफ़ी दूर है और लड़की तो यूके ही रहती थी शुरू से ही, अच्छा तो मामला काफ़ी दूर का था। उनको भी सेम डर था, हाँ क्योंकि उनकी साइड भी ऐसा था भाई, दिल्ली वाले लड़के मौज मस्ती वाले होते हैं, फरीदाबाद वाले। हाँ, हरियाणा वाले का तो तो मतलब ऐसे यही ही। था कि भाई मौज मस्ती वाले होते हैं, हाँ पता नहीं लड़का सीरियस होगा नहीं होगा। बिल्कुल तो हमारा उनका आना जाना होने लगा हमारे घर, हम भी गुजरात गए, बिल्कुल। वहाँ रह के आए हफ्ते भर उन्हीं के घर। फिर वो फरीदाबाद आए गांव, अच्छा गांव में भाई हवा होगी, भाई सागर की बहू आई है लंदन तक, तो गांव घर भीड़ होगी, हाँ, गांव में तो यही रहता गांव है में कि भीड़ होगी वह भाई, पता नहीं जन लंदन हमारी है जन, पता नहीं कहीं आगे 2 की जगह 4 हाथ न हो कैसी होएगी, तो गाँव में ऐसा हाँ, हो मतलब गया। सब जज करने लगे। सब भाई आगे हैं। फिर वहाँ पे उसके बाद फिर वो रही, गांव वालों को भी अच्छी लगी उसका बोलने का तरीका, नेचर, आस पड़ोस में सबको अच्छा लगा, सब तारीफ करने लगे। बिल्कुल सागर की बहुत बाकी में बहुत बढ़िया, और वो हाँ, तो तब उसके शादी नहीं हुई थी तब? तब तक शादी नहीं हुई थी, 2020 से उसका आना जाना चालू हो गया था। अच्छा फिर मेरे साथ वो हम थोड़ा घूमने गए राजस्थान वगैरह, हाँ, फिर मेरे साथ वो कनाडा भी गई, हम घूमने गए हर जगह। तो फिर रिलेशन हमारा काफ़ी अच्छा चलने अच्छा लगा। बिल्कुल। तो उसके बाद फाइनली हम 2024 में सोचा कि शादी कर लेते हैं। हाँ सही बात है। फिर मेरी भी एज भाई 30-20 हो गई थी, मैंने क्या कह दिया यार गाँव में नहीं हो जा छिग गो छोरा हमारा यार। फिर हाँ यही रहता है वो हाँ अपने यहाँ हाँ, तो। तो फिर 2024 में शादी करी। हाँ अच्छा, घर वालों का भी प्रेशर था कि भाई शादी कर ले, कब करेगा? एक तो मैं, वो लड़की ब्राह्मण थी, मैं जाट था, अच्छा तो स्टार्टिंग में तो मुझे यही डर था कि पता नहीं इंटरकास्ट के लिए मानेंगे नहीं मानेंगे। हाँ मेरे घर वालों को वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर एक बार फिर भी ये था कि यार चलो पूछ लेना चाहिए। तो पापा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब तू प्यार करता ही है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने स्पोर्ट्स में तो मुझे सपोर्ट करा ही करा, फिर लव मैरिज के लिए भी मेरे को उन्होंने सपोर्ट करा कि अच्छा कास्ट वास्ट कुछ नहीं है, अगर तू प्यार करता है वो तुझे प्यार करती है तो बस वो चीज़ हाँ ज़रूरी वो है। चीज़ें हैं। हाँ हाँ कई बार सेम कास्ट में भी ये चीज़ें नहीं हो पाती। हाँ फिर ब्राह्मण परिवार था, उनको भी ये था कि लड़का भाई दारू दूरू ना पीता हो या नॉन वेज वन वेज ना खाता हो, ये सब था। हाँ तो फिर वो सारी चीज़ें सब क्लियर हुई कि भाई लड़का वेजिटेरियन है, सारी चीज़ें हैं, हाँ। तो फिर सब चीज़ ठीक रही। तो भाई मतलब जो लव स्टोरी रही है आपकी पूरी इंटरेस्टेड और लंबी रही है। भाई बहुत बढ़िया रही है, तगड़ी वाली। अच्छा मतलब ऐसा हुआ है कुछ इंटरेस्टेड, मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं जैसे? यार जब वो पहली बार लड़की वाले हमारे घर आए मुझे देखने के लिए, तो भाई जब वो पहली बार हमारे घर आए तो गुजरात में उनकी साइड भाई नाली वाली इतनी नहीं, पहले तो बेचारे नाली वाली देख के भाई मैं कहता है ना कहाँ जाकर लड़का पसंद करो हो यू, कौन से गाँव में बिल्कुल हैं, पानी वानी भर रहा हमारी गली में, शायद बारिश भी तो आई देना नहीं ना, हाँ पानी भर गो बढ़िया वाला। तैने यार ये लड़का कहाँ पसंद कर गए, बात तो पूछ रहे कहाँ तू वहाँ रहे हुए यार, कहाँ तू यहाँ शादी कर रही है। फिर वो हमारे घर में आए अंदर, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो, तो हमारा परिवार भाई मतलब 100 आदमी तो ऊपर का हमारा पहले बहुत बड़ा परिवार हमारे गाँव में। हाँ तो वहाँ का पापा मजाक मजाक निकल रहा, उन्होंने कहा तो मना भी नहीं कर सका, मना करती तो कूटेंगे और यहीं तो ऐसा होने लगी, तो वो मजा रहे निकल रहा तार मना भी ना करने के, अब तो हाँ ही करनी पड़ेगी जी। हाँ तो फिर
ये तो चलो मजाक की बात थी। फिर भाई हाँ होगी, हमारी शादी हुई। हाँ अब वो स्टार्टिंग से यूके में रही है तो भाई अच्छा हाँ फ्रेंड्स उसके वगैरह सर्कल उसके सारा। फ्रेंड सर्कल था, सब कुछ था। तो उसके साथ भाई 2-3 उसके दोस्त आए। तो एक अंग्रेजनी भी आ गई भी हमारे गांव में। तो भाई पहली बार कोई गोरी हमारे गांव में आई। तो मतलब जितने दिन वो शादी से भाई 15-20 दिन पहले आ गई। अच्छा तो भाई उसकी पता चल गई इंस्टाग्राम आईडी पर। तो हमारे गांव के नए नए बालक के उसके समझ में। मैसेज करने लगे, मैडम चलो आप थोड़ा घुमा वाला है, हम आपको गाँव दिखा देते हैं। हाँ तो हमें डेली पूछा भी नहीं भैया इसका मैसेज आया, इसका मैसेज आया। हाँ तो उसके बाद फिर उसे भाई चूल्हे वूल्हे पर अपनी रोटी वोटी खिलाई। हाँ उसको अच्छा लगा। बिल्कुल गाँव वाँव में रोज़ रात का वो संगीत वंगीत में और होता है हाँ कि उसमें उसका डांस वांस होता था। वो हरियाणा में गाने पर नचा दी। अच्छा हाँ उस पर नचा दी सपना चौधरी के इन पे। और भाई हाँ मतलब पूरा माहौल सारा बना दी। प्रॉपर हरियाणवी गाने पे वो मैंने नचा दी भाई बढ़िया रात को। हाँ उस बार उसको भी अच्छा लगा। जितने दिन वो रही उसने अच्छा अपने इंडियन कपड़े हमारे पहने। हाँ भाई प्रॉपर उसने साड़ी हम वाड़ी प्रॉपर डाली। कल्चर मतलब वहाँ हाँ का प्रॉपर अपना कल्चर उसने अपनाया। वो हाँ चीज़ हमें अच्छी लगी कि भाई उसने यहाँ के हाँ सरंग में उसे चूल्हे की रोटी बड़े लगी। बिल्कुल फिर हमारी दादी भी तगड़ी अंगा भी खिला दिए घी अच्छा भरे। हाँ फिर उसको ऐसा था कि मैं भी खाना बनाऊंगी। पहले और उसने देखा चूल्हे वूल्हे की रोटी तो उसने खाना वाना बनाया। हाँ उसे छाछ वाछ पिलाई, दही खिलाई। उसने हाँ पहले लाइफ में कभी ये खाना खाया नहीं था। अच्छा तो उसे बहुत अच्छा लगा। हाँ जिस दिन मेरी शादी थी अभी तक तो वो भाई परिवार की लड़की ने देखी थी। बिल्कुल अब आज जिस दिन शादी वादी था पूरा गांव इकट्ठा होगा वहाँ पे। हाँ तो बस मतलब बेचारी भी रोटी ना खा पाई हर कोई। मैडम एक बार हमारे गल फोटो खिंचवा लो, हमारे गल फोटो खिंचवा लो। हाँ मतलब सेलिब्रिटी बना दी। सेलिब्रिटी बना दी पूरी। फिर मैं जब यूके गया तो फिर उसने बोला कि मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हीरोइन बन चुकी हूँ तो वहाँ के सही लिए में इंडिया के लिए, कि मेरी इतनी सारी फ़ोटो तो कभी पहले भी नहीं खींची। हाँ तो ऐसा होता ही है। तो मतलब वो पूरा इंटरेस्टेड पूरा हो उसको गया था। अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ पूरा उसको भाई कल्चर भी सारी चीज़। बिल्कुल और उसने काफ़ी तारीफ़ करी इंडिया की। तो अच्छा है हमारे लिए। हाँ तो अपने वाले लोग जिसको चढ़ाते भी पूरा सर पे चढ़ा लेते हैं, पर प्यार दे देते हैं। हाँ प्यार तो है देखो प्यार हरियाणा तो में है। प्यार तो बांटते हैं। हाँ तो आप वहाँ पे जाओगे तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। आप वहाँ पे हाँ जाओगे, आप घर से बाहर जाओगे, आप किससे बात करोगे? बिल्कुल आप परेशान हो जाओगे, वहाँ मन नहीं लगता। बिल्कुल मन यहीं पे लगता है कि आप घर से बाहर भी जाओगे तो आपका 4 आदमी बात करने के लिए। आप परेशान हो तो आपके साथ दुख बांटने के लिए कोई ना कोई मिल ही मिल जाएगा। ही जाएगा हाँ बिल्कुल पर वहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है। वहाँ नहीं है पे आग लग जाएगी घर में तो हाँ ये वो फायर ब्रिगेड को तो कॉल कर देंगे, चलो कोई ना कोई जो हाँ भी है। पर यहाँ पे आज भी चलो ये इंसानियत बची हुई है। गांव देहात में आग लग जाती है तो हमारे हाँ पड़ोसी भी पानी बिल्कुल कराना आ ही जाता है। बिल्कुल आग बुझे ना बुझे पर कोशिश तो करते हैं ना सब यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे की मदद हाँ यहाँ करने की। प्यार प्रेम बहुत प्यार प्रेम अभी रहता भी है है, खाने दूसरे का हम आज भी हमें गांव में ऐसा ही भाई हमारा बच्चा चाहे तो पड़ोसी अगर खाना खा रहा है बिल्कुल पता ही नहीं होता, उसका पेट भी जग बिल्कुल जाता है ना। तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं हाँ है। यहाँ पे तो चीज़ें ये मतलब प्यार प्रेम अभी अभी भी बढ़िया है। है, स्टिल जिंदा है। हाँ तो भाई ये देवों की भूमि है तो ये चीज़ यहाँ पे हमेशा रहेगी। बिल्कुल रहनी भी चाहिए देखो हाँ हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर कुछ उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। हाँ वो तो इसीलिए सोचो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग सनातन धर्म को अपना भी रहे हैं। गोरे भी अब मैं वहाँ बिल्कुल जाता हूँ इस्कॉन मंदिर के अंदर भले ही चाहे हाँ कुछ भी है, और राधा कृष्णा मंदिर के अंदर सबके अंदर गोरे पाते पूरा काम करते हैं। बिल्कुल नॉन वेज छोड़ रहे हैं, वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं। हाँ मतलब अपना धर्म वो जो रियलिटी है में कितने अंग्रेजों को मैं ऐसा मिलता हूँ जो नॉन वेज खाते ही नहीं है, बिल्कुल वेजिटेरियन है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। बिल्कुल तो ये हिंदू धर्म की ताकत है, क्योंकि हाँ एंड में ये रियलिटी में बहुत नाइस धर्म है अपना, कि तो क्योंकि किसी को मारना नहीं है, प्यार करना सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो मतलब सागर भाई मैं ये पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन रहेगा कि मतलब अब तक किन किन कंट्रीज़ में आपकी मतलब फ़ाइट वगैरह हुई है। भाई मेरी स्टार्टिंग तो ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। एक स्लोवाकिया के पास कंट्री ऑस्ट्रिया, उसमें हुई थी। उसके बाद मैं फिलीपींस गया घूमने के लिए। एक बार हांगकांग गया था, फाइट जा रहा था उस टाइम बीच में। और मैं थाईलैंड हुई है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल और अभी फ़िलहाल यूके में है ही। हाँ मतलब सब जगह अपना झंडा हाँ गाड़ हर के जगह झंडा गाड़ दिया भाई। तिरंगे को हमेशा हाँ ऊपर रखा है और ऊपर बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल सर पे था, सर पे सर रहेगा पे बस। रहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल भैया कभी नहीं झुकने देंगे भाई। बिल्कुल देश के लिए मतलब ये प्राउड की बात होती है कि अपने देश का जो झंडा है दूसरे देशों में अपना सबसे ऊंचा चल रहा है। बिल्कुल भाई एक अलग ही फील आता है जब आप बिल्कुल दूसरे देश में हो और आपके राष्ट्रगान पे पूरी बिल्कुल दुनिया खड़ी होती है, अंग्रेज भी खड़े होते हैं। बिल्कुल उसकी फीलिंग अलग ही है। आप आधे वहीं जीत जाते हो जब आपका राष्ट्रगान चलता है। बिल्कुल और ऐसा भी हुआ कभी फाइट वगैरह हुई हो तो मतलब नेगेटिव रिस्पांस मिला हो ऑडियंस का। ऑडियंस का यार नेगेटिव रिस्पॉन्स तो कभी नहीं मिला, पर
सब यार हम जब दूसरे देश में खेलते हैं हम तो हम इसी प्रेशर में रहते हैं कि आप कैसे जीतेंगे। अब आप एक देश में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, 200 की वहाँ तादाद है बिल्कुल और उसमें आपको चेयर करने वाला कोई भी नहीं है, हर तरीके से उसी की कंट्री का बुलाएगा वहाँ पे तो नाम। बिल्कुल। लेकिन मुझे वहाँ पे पॉजिटिव मिला कि मेरे घूसे ने वहाँ पे अंग्रेजों के मुँह से सागर कहलवा दी, तो मेरे को वहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल। मिला। हाँ, वहाँ भी सागर और अपना जो है हाँ चलता गया। हाँ, तो मैंने को नेगेटिव कभी नहीं मिला, को पॉजिटिव मिला है हमेशा। बिल्कुल। तो मतलब वहाँ ऑडियंस का ऐसा कुछ मतलब ये रहता है कि अपने देश के लोग हैं तो अपने देश के जो प्लेयर होगा उसको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। हाँ सब उसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि स्टार्टिंग में उन्होंने उसी को सपोर्ट करा, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब फिर भाई अपने घूसे चले, सारी चीज़ें चली, 2 राउंड में बढ़िया वाला पिटा। हाँ पर तीसरे राउंड में मैंने कहा, मेरे कोच ने मेरे को कॉर्नर पे थोड़ा समझाया। तीसरे राउंड में फिर मैं बैकअप करा, 8 राउंड की फाइट थी, फिर वहाँ पे मेरे नाम का खूब बढ़िया वो हुआ। अंग्रेजों ने जब मैंने मानना चालू करा तो मुझे सपोर्ट करा, तो मैं इतना समझ गया था बिल्कुल। ये उसको सपोर्ट नहीं कर रही, ये उसको सपोर्ट कर रहे जो मार रहा है। तो उसके बाद वो फाइट पूरी चली। अब मैं वो फाइट नहीं जीता, मैं वो फाइट हारा, पर मुझे कोई दुख नहीं था। मैं वो फाइट हारा, लेकिन मैंने प्यार बहुत कमाया। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, नाम भी कमाया, नाम भी कमाया, प्यार भी कमाया। लोगों को ये वहम होता है कि कई बार सोचते हैं तो हार गया, क्या करा इसने। बिल्कुल। लेकिन आप जब रिंग के अंदर हो तो आप हमेशा जीतोगे नहीं। जब आप 2 खिलाड़ी खेलते हैं रिंग में, हाँ तो हर कोई जीतने के लिए खेलता है। जब 2 खेलते हैं तो एक हारता ही है, ना तो दोनों हारेंगे ना दोनों जीतेंगे। बिल्कुल। मैंने क्या, आप अच्छा परफॉर्म करो, सारी चीज़ करो, हमेशा आप ही नहीं जीतोगे। बिल्कुल। और यूके में जैसे अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ, हाँ तो मतलब वहाँ आपको प्रॉपर कोच वगैरह? मेरा प्रॉपर कोच है बॉब शैनन। उसने 30 वर्ल्ड चैंपियन रेडी करे हैं। अच्छा। रिकी एटन में वेदर सबके साथ उसने काम करा है, तो वो मेरी ट्रेनिंग करा रहा है। तो मतलब मेरे को सुबह 10:30 बजे पर्सनल ट्रेनिंग देता है वो। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब उसके चार्जेस वगैरह रहते हैं या मतलब क्या? नहीं, वो मेरे साथ परसेंटेज पे काम करता है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है कि अगर मैं हारता हूँ तो मेरी हार में उसकी भी हार है। अगर मैं हारता हूँ तो मुझे अगर कोई पैसा मिलता है फाइट में, तो उसका भाई 10% उसको भी मिलेगा। तो वो भी ये सोचेगा ना सागर जीते। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर मैं उसको फीस देने लगूंगा तो फिक्स इनकम हो गई ना उसके लिए। हाँ, वो तो है ही। उसके लिए मैं एक ग्राहक हो जाऊंगा। बिल्कुल। अभी भी उसके लिए हम कहीं ना कहीं क्लाइंट ही होंगे, लेकिन अभी हम वो वाले क्लाइंट है कि जिसके लिए वो जिताने के लिए मेहनत करेगा, बिल्कुल अपना 100 देगा, अपना 100 देगा। मैं जीतूंगा तभी मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मेरे ऊपर थोड़े पैसे ज़्यादा मिलेंगे मुझे, तो मुझे ज़्यादा मिलेंगे तो उसको भी ज़्यादा मिलेंगे। और लोगों को होता है कि तू तो पैसे के लिए खेल रहा है। भाई बिना पैसे के मुझे आप ही बता दो हाँ क्या बिल्कुल। कुछ है, सर्वाइव कैसे? कैसे सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल। खाना भावनाओं से नहीं, पैसे से ही आता है। बिल्कुल। भावनाएं जरूरी है, लेकिन बिना पैसे हाँ, के वो कुछ तो भी है नहीं ही। है। देखो वो सारी चीज़ें अपने हाँ, लेवल अकल पे को होती कोई चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो वो भी फ्री में ठीक नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो भावनाओं मतलब से ठीक नहीं होगा वो। हाँ, तो मतलब फाइट के चार्जेस आपको मतलब कैसे मिलते हैं, मतलब वो पैसे वगैरह क्या? यार ये सारी चीज़ें तो खैर क्या ही बताऊँ इसमें, पर ठीक है, मिल जाता है, ठीक ठाक काम के लायक मिल जाता है कि काम चल जाता है हमारा। हाँ, मतलब स्ट्रीट फाइट वगैरह भी वहाँ होती हैं जैसे मतलब फिल्मों में दिखाया जाता है? हाँ होती है, अंडरग्राउंड फाइट्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो बट वो लीगल नहीं है। लीगल केवल जो अभी, बट अभी हर चीज़ को इस तरीके से बनाते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है कि हर चीज़ अब, अभी तक ग्लव्स बॉक्सिंग से होती थी। बिल्कुल। अब जो नई वाली जो बॉक्सिंग आई है, अब क्या बोलते हैं उसे, ब्रेकल बॉक्सिंग बोलते हैं आई थिंक, अब वो बिना ग्लव्स की होती है। तो क्या फ़र्क रह गया अब स्ट्रीट बॉक्सिंग में और हाँ, उसमें? वो तो सेम ही हो गया फिर सेम ही हो गया ना, ग्लव्स ही नहीं बचे, हाँ। सिर्फ आपको हाथों से लड़ना है। बिल्कुल। तो ये तो है। वो हर चीज़ को एक बिजनेस बनाते जा रहे हैं लोग। बिल्कुल, पैसा कमाना उनका मेन मोटिव हाँ, रह पर गया। स्ट्रीट फाइट स्टिल अभी भी चल रही है, अंडरग्राउंड फाइट से होती हैं। अच्छा, स्ट्रीट फाइट कभी आपने गए हो नहीं भाई, मतलब? हमने कभी स्ट्रीट फाइट नहीं करी। हमारी स्ट्रीट फाइट जो हुई है वो आपस में ही हो रही है इंडिया में, 2 गुटों में हो गई, वो स्ट्रीट फाइट हुई हमारी। हाँ, वैसे वही नहीं है हुई स्ट्रीट फाइट हमारे लिए, तो हमारी। वही स्ट्रीट फाइट है और कोई नहीं हुई। तो भाई मैं अब ये पूछना चाहूँगा सागर भाई कि मतलब अब आप किस मेडल के लिए मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो? यार मतलब आपको कौन सा मेडल है कि अब की मेन मोटिव ये मेडल है नहीं, मेरे को ये? एक्चुअली 2 तरीके से बॉक्सिंग होती है, एक में मिलता है मेडल, एक में मिलती है बेल्ट। तो जो मैं बॉक्सिंग करता हूँ उसमें मेडल नहीं, उसमें मिलती है बेल्ट। जो बच्चे करते हैं एमेचर बॉक्सिंग, जैसे मेरे एकेडमी में बच्चे करते हैं, वो खेलते हैं मेडल के लिए। तो दोनों की अपनी वैल्यू है। आप मेडल के रास्ते बेल्ट के लिए चले जाओ या सीधा बेल्ट के लिए खेल लो, कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे को एमेचर बॉक्सिंग करनी चाहिए, कि वहाँ से आपका बेस मजबूत होता है। बिल्कुल। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे एक स्कूल के बाद कॉलेज मिल जाता है, बिना स्कूल के कॉलेज में थोड़ी हार्ड है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग मेरी एमेचर से हुई, फिर हम प्रो में गए। तो एमेचर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी, लेकिन फिर मैं प्रो में आ गया। बिल्कुल। प्रो मेरा बहुत अच्छा चला।
लेकिन मैं किसी को भी ये गाइड नहीं करता कि आप एमेचर मत करो, मैं तो कहूँगा वहाँ से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो भाई अभी हर बॉक्सर का एक ही सपना होता है कि एक दिन वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए खेले, कि जैसे भी बहुत सारे WBC किए हैं वो हैं, अपने अभी हाल ही में इंडिया से भी जैसे मनदीप जांगड़ा बन गया है, वर्ल्ड चैम्पियन बना है लड़का। तो हमारा भी यही ड्रीम है कि भाई हम भी वर्ल्ड चैम्पियन बने। बिल्कुल। बट अभी उस मुकाम पे कोई भी नहीं खेला जहाँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ, मतलब इंडिया से भी कोई नहीं खेला। खेल एक जो वो ऑडियंस होती है, जब आप देखोगे वो वाली ऑडियंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, मतलब अभी तक जो बने हैं वो ऐसी ऐसी बेल्टों के लिए बने, चाहे कोई भी बॉक्सर है, कोई WBC के लिए, WBO के लिए, जो बड़ी जो एक फर्म है उसके लिए भी तो कोई वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बना है इंडिया का, जिसके अंदर मेवेदर बना है, बिल्कुल, माइक टायसन बना है। हाँ जैसा कि माइक टायसन को सब जानते हैं, बिल्कुल, और मैनी पैक्यो हैं, ये जिस लेवल पे खेले में तो कोई इंडियन नहीं खेला। तो बस मेरा यही ड्रीम है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। वहाँ जब आप देखोगे तो वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है, तो उसके अंदर जब राष्ट्रीय गान बजेगा ना, उसका मजा लगाएगा। जो अभी बजा है, जो अभी राष्ट्रीय गान बजा है वो 100-200 आदमी होते थे, वहाँ 1000 होते थे, लेकिन जब वो बजेगा ना लाखों की तादाद में, और वो फाइट पूरी वर्ल्ड में देखी जाती है। बिल्कुल। तो वो मेरे को करना है एक बार, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। उसी के लिए आज मैं अपने घर से इतनी दूर बैठा हूँ, बिल्कुल, उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बस अब वहाँ पहुँचना है। तो हमने बस यही सोचा है कि भाई एक बार जो दिमाग में ठान लेते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स रखो अपने लिए कि मैं बनूंगा चैंपियन। रोज सुबह उठ के बोलता हूँ मैं कि बनूंगा, अरे मैं एक दिन जरूर बनूंगा। जिस दिन हम अपने लिए खुद ही हम पॉजिटिव नहीं होंगे, बिल्कुल, नेगेटिव सोचेंगे तो बस हम बन दूसरा तो हमारे लिए क्या ही सोचेगा। हाँ वो तो है ही, और क्या। तो हमें खुद सोचना पड़ता है। और एक था कि मतलब अभी कुछ कंट्रोवर्सी से पहले एक वीडियो आई थी कि नीरज गोयट जो है किसी जैक पॉल वगैरह के साथ फाइट वगैरह का कुछ इशू चल रहा था। नीरज गोयट तो भाई था, वो खिलाड़ी, वो इंसान बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं नहीं कहता वो खिलाड़ी बेकार है, उसने अपने टाइम पे बहुत मेहनत भी करी है, अपने टाइम पे क्या अभी भी अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छा खेल रहा है। लेकिन एक टाइम में ऐसा आता है कि इंसान की बुद्धि ना थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है उसका, कि वो सोचता है कि मेरे से ऊपर ना कोई है नहीं। या तो आप चैलेंज करो मत, बिल्कुल, और करते हो फिर दम रखो फाइट करने का। अब वो चैलेंज देने को तो उसने पाकिस्तान के अमीर खान को चैलेंज दिया था, बिल्कुल, कुछ साल पहले। अच्छा, फिर बात क्या हुई कि फाइट से कुछ दिन पहले नीरज गोयत कहता कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं फाइट कर नहीं पाऊंगा। हाँ, तो ये तो फिर क्यों बात। फिर अब अचानक जब आमिर खान ने रिटायरमेंट ले ली, तब अब ये फिर से चालू हो गया, मैं तेरे साथ फाइट करूंगा। जब वो रिटायरमेंट पे नहीं था, जब सारी चीज़ें फिक्स थी, फाइट होने वाली थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तब क्यों नहीं की हाँ, फाइट? और कुछ दिन बाद एक्सीडेंट वाला आदमी सोशल मीडिया पे आ जाता है। बिल्कुल, और फिर जब बात आती है उसकी जैक पॉल की, ये भाई उसके जैक पॉल घर पहुंच गया, कंट्रोवर्सी के लिए धक्का मुक्की हुई, सारी चीज़ हुई। जबकि उसको पता था कि जैक पॉल खेलता अलग ही वेट, पूरा क्रूजर वेट सुपर हैवी के टाइप अपना होता है, ये खेलता है 70 किलो में और 66 में। तो वेट डिफरेंस इतना था कि फाइट होनी ही नहीं थी। बिल्कुल, उस जस्ट हाइप के लिए एक वो करा इन्होंने क्रिएट। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा बॉक्सर हूँ। अभी इसने वीडियो डाल दी कि रिसेंटली वीडियो डाली थी रजत दलाल के लिए भी डाली। अब फिर उसके बाद रजत दलाल भाई के लिए तो मेरे को तो समझ में नहीं आया रजत दलाल भाई को चैलेंज किस बात के लिए करा। अब यार एक आदमी पावर लिफ्टर है, बिल्कुल, अब एक आदमी बॉक्सर है। आज मैं बॉक्सिंग कोच भी हूँ साथ में, तो मैं आज भी किसी बच्चे को तैयार करता हूँ ना, तो 1 साल तैयार उसका बेसिक क्लियर होने में मतलब वो बेसिक सीखता है, फिर उसके बाद वो फाइट करनी सीखता है। बॉक्सिंग सीख भी जाओगे चलो आप 6 महीने में, बिल्कुल, फाइट करनी कैसे सीख जाओगे? उसका भी टर्न निकलना चाहिए, समझे? तो फाइट सीखने में इतना टाइम लगेगा, टेक्निक सीखने में, बिल्कुल, कि अरे ये चैलेंज दे बेटा। अब सब अपने गेम में बेस्ट है। अब जैसे अपना ये है रजत दलाल भाई, बिल्कुल, वो पावर लिफ्टर है। अब वो रजत दलाल के साथ वो पावर लिफ्टिंग में जाएगा, नीरज कर सकता, शायद रोड भी नहला पाए। हाँ समझे? बिल्कुल। और बॉक्सिंग में भाई रजत भाई के लिए हार्ड होगा, वो कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि उसने पूरा जीवन बॉक्सिंग में लगा दिया। बिल्कुल, वो रजत भाई नहीं कर सकते। हाँ, वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सालों साल की तपस्या। एक आदमी जो बचपन से बॉक्सिंग कर रहा है, बिल्कुल, अरे एक आदमी बचपन से पावर लिफ्टिंग कर रहा है, तो दोनों अपने बेस्ट हुए कहीं ना कहीं मिसमैच है। अब कोई से बॉक्सर चैलेंज करता है, फिर उधर उधर से उससे कॉल करवाएंगे। भाई दम है तो हमारे पास कॉल करवा के दिखाओ, हमें डरा के दिखाओ। पर मैं नाम नहीं लूंगा, उसने चैलेंज तो कर दिया, पर जब कॉल आई तो फिर सॉरी की वीडियो डालते घूमते हैं, मैं नीरज भाई से सॉरी बोलता हूँ। तो गलती तो इसमें नीरज की भी है ना, कहीं ना कहीं भी।
अरे जब तेरे को बॉक्सर चैलेंज कर रहा था उसके साथ फाइट करना। बिल्कुल इधर उधर से कॉल करके उसके लिए एड्रेस मांगेगा, भाई उसका एड्रेस दो, उसने मुझे चैलेंज कैसे कर दिया। बिल्कुल। नहीं, आपकी भी मैंने वीडियो देखी थी भाई हमने चैलेंज करा ठोक के, दम है तो हमें कोई धमकी दे के दिखाए। हाँ, बॉक्सिंग में। अगर हम दब जाएं, बॉक्सिंग में भी क्या, बॉक्सिंग में भी और बाहर भी, हाँ, दोनों जगह नहीं दबेंगे कहीं भी। इतना सक्षम है हम बिल्कुल। भाई, इतना खून में दम है, चाहे बॉक्सिंग में आ जाओ चाहे बाहर आ जाओ, दबेंगे कहीं नहीं। हाँ, और हम पे सॉरी कहलवा के दिलवा दो कि हम पे कोई सॉरी बुलवा दो। हम सोशल मीडिया के वो नहीं है, मतलब हम सोशल मीडिया वाले वो चिपलू नहीं है, शहरी चिपलू। कोई कहीं आ जाओ, कभी आ जाओ, कैसे ही आ जाओ। नहीं, मैंने देखी थी रिसेंटली वीडियो आपकी, वो राजवीर के ऊपर भी आपने बनाई थी, उन्होंने वो खुला भाई चैलेंज आप था बॉक्सर। एक बात बताओ यार, देखो राजीव भाई अपनी फिट, मैं वही रजत भाई वाली बात है, आप अपनी लाइन में बेस्ट हो सकते हो। बिल्कुल। अब आप कहने लगो 4 MMA फाइटर आ जाएं, हाँ, या 4 हाँ, MMA MMA फाइटर के लिए उसने बोला था। 4 MMA फाइटर, कुल मिला के अपना ना सभी का एक ही, हम सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं। चाहे बात मैंने इसलिए चैलेंज दिया कि वो लोग बोलते तू तो बॉक्सर है, तू MMA वालों को घुस रहा है। स्टार्टिंग मेरी की बॉक्सिंग से ही हुई थी, बिल्कुल। तो मेरे को दोनों चीज़ें आती हैं, मैंने दोनों चीज़ें करी भी हैं। और बात कॉम्बैक्ट, एक जैसे फिटनेस एक इंडस्ट्री है पूरी, उसमें बॉडी बिल्डिंग भी आ गई, उसमें पावर लिफ्टिंग भी आ गई, उसमें वेट लिफ्टिंग भी आ गई, कहीं ना कहीं सारा वेट का काम है। बिल्कुल। तो मेरा कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स, इसमें बॉक्सिंग भी आ गई, जूडो भी आ गया, हाँ। मतलब जितनी भी फाइटिंग गेम है वो सारे आ गए। हाँ, सारे। तो ये हमारी भाई अपनी एक वो है साइड, एक जिम वालों की अपनी साइड है, बिल्कुल। उसमें सारी चीज़ें आ गई। तो अपनी फिटनेस लाइन में वो अपना अपना मतलब रखें, वो अपनी लाइन में किसी को बोले कि भाई कोई मेरे साथ बॉडी बिल्डिंग में आ जाए, अच्छा लगेगा। पर 4 MMA फाइटर मेरे साथ आ जाएं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? 4 MMA फाइटर आ गई तो 4 ही आदमी लगते हैं कंधे देने के लिए भी। तो 4 ही आदमी लगेंगे। 4 MMA फाइटर का आप समझ रहे हो कि बढ़ने का मतलब। हाँ, बिल्कुल। MMA सीरियस फाइटर। इंजरी नहीं, बॉक्सिंग में भी किसी भी सीरियस इंजरी होती है, आप देखना आपको कितने मिलेंगे जो पैरालाइज हो जाते हैं या रिंग में मर जाते हैं, जो इनको आती है प्रॉपर गेम। बिल्कुल। जिस इंसान को आता ही नहीं है वो 4 लोगों से भिड़ लेगा। वो तो मतलब जो MMA फाइटर नहीं भी होंगे, अगर वो भी मतलब उसके 4 आदमी तो उनको भी नहीं झेल सकता कोई। हाँ, बिल्कुल। ये तो बोलने के लिए, हाँ, मतलब ये कंट्रोवर्सीज होती हैं सोशल मीडिया के लिए, सोशल fame मीडिया के लेना लिए होता होती है भाई, और कुछ नहीं। क्योंकि हम तो नीरज भाई को तब माने तब किसी लोकल एथलीट का किसी को सपोर्ट करे ग्राउंड लेवल पे। बिल्कुल। मेरी एकेडमी खुल रही है, हम एकेडमी से बाहर भी हज़ारों गरीब बच्चों की मैं हेल्प करता हूँ। बिल्कुल। और जिनको यकीन ना हो एकेडमी में आके पूछ लेना, जो नहीं कर सकते फीस अफोर्ड। अब लोग कहते भाई मैं तो यार अब ना 25 साल का हूँ, आप मुझे भी सपोर्ट कर दो। सपोर्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सपोर्ट के लायक है। वैसे तो यार 150 करोड़ की आबादी, आप किस किस को करोगे? बिल्कुल। लेकिन जिसके अंदर हुनर है, आपको पता है कि कुछ जिसको कर सकता जरूरत है स्पोर्ट की। उसको अगर हम सपोर्ट ना करें वो चीज़ गलत है। बिल्कुल। फ्री का खाने के लिए तो दुनिया बैठी है, लेकिन ऐसा कोच आपको पता चल जाएगा इसके अंदर पोटेंशियल है, ये सपोर्ट के लायक है, आप उसे करो। बिल्कुल। तो नीरज ने किसको करा है? किसी को नहीं। अपने सोशल मीडिया पास तक किसी को उसने आगे लाया हो नहीं, बस अपने आप को फेमस करने में लगे रहते हैं। कि कभी किसी को चैलेंज कर दिया, फिर वो गोहित शो खोल दिया, गोहित शो के अंदर इन्फ्लुएंसर को लड़ा रहे हैं। अरे किसी बॉक्सर को लड़ाओ, किसी बॉक्सर को प्रमोट करो, किसी के पैसे से मदद करो जो फाइनेंशियली वीक है, किसी को ग्लव्स दिलाओ, ये चीज़ें करो, मुझे फॉलो करो, ये करो, फिर मैं आपको ग्लव्स दूंगा। गिव अवे चला देते हैं। हाँ, वैसे किसी की हेल्प करो ना। बिल्कुल। सपोर्ट करो, यूथ को अच्छा मैसेज दो। हाँ, विजेंद्र सिंह है इसलिए उसकी इज्जत है। बिल्कुल। किसी का मेडल आता है इंडिया के लिए, कुछ भी आता है छोटे लेवल पे, सबको वो सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और करना भी चाहिए। मेरे साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी थी, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। इतनी इज्जत करनी, उनके लेवल का नहीं हूँ मैं, तो भी मेरी इतनी इज्जत करनी, सारी चीज़ें करनी। बिल्कुल। समझे? वो ओलंपिक मेडलिस्ट है, फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है इंडिया के। बिल्कुल। उनसे पहले किसी का मेडल नहीं आया ओलंपिक में बॉक्सिंग में, उनके बाद नहीं आया। गर्ल्स में आया मैरी कॉम का, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। बॉयज बस, तो उनसे पहले भी नहीं आया, उनके बाद भी नहीं आया, स्टिल वो सबको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, दिखावा नहीं है किसी भी सोशल हाँ, मीडिया एज ए खिलाड़ी आपको सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं बस अपने आप में लगे रहते हो। आपका पास एक मुकाम, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो तो आप करो। कहते रजत को कहता है नेटफ्लिक्स पे खेला हूँ, मैं वहाँ खेला हूँ, मैं अमेरिका जाता हूँ, मेरी इतनी पैसे हैं। आप मतलब पैसे का वो दिखा रहे हो कि ऐसा खिलाड़ी को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। बिल्कुल। आपको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, वो क्या मैसेज जाएगा कि इसके अंदर कितना ईगो है, क्या पैसे का क्या दम दिखा रहा है। नेटफ्लिक्स के ऊपर तो खेला, कौन सी बड़ी बात होगी। जिसके साथ खेला वो यूट्यूबर था, बॉक्सर के साथ वहाँ भी नहीं खेला। यूट्यूबर के साथ तो कोई भी जीत जाएगा, किसी बॉक्सर के साथ जीतता। बिल्कुल। जैक पॉल को चैलेंज कर रहा है और उसी के नीचे फाइट कर रहा है अंडर कार्ड में, वो भी किसी टुच्चे से यूट्यूबर के साथ। बताओ। अच्छा, मतलब वो बात वो बॉक्सर था ही नहीं, वो यूट्यूबर था, फनी वीडियोस बनाता है। अच्छा, उसके साथ वो फाइट जैक पॉल के साथ तो उसकी कोई फाइट उसके साथ फाइट ही नहीं, बल्कि उसके नीचे खेला, जैक पॉल के नीचे। जैक पॉल तो माइक टायसन के साथ खेल गया,
हाँ, उसकी फाइट माइक टाइसन के बस साथ इसको हुई। नाम बनाना था अपना, बस और कुछ नहीं, लोगों को थोड़ा मूर्ख बनाना था। हाँ अपना जनता मूर्ख जल्दी बन जाती है ना, तो बना गया ये। हाँ, सोशल मीडिया पर 2 आजकल मिनट चल में भी इसे रहा उठा है। देते हैं, 2 मिनट में यहाँ पर यहाँ गिरा भी देते हैं। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर आजकल चल भी रहा है ये सारी हाँ, चीज़ें। यही चल रहा है बस भाई। तो सागर भाई मतलब बॉक्सिंग में मतलब जैसे करियर मैंने देखा है कुछ प्लेयर्स का कि मतलब बॉक्सिंग में जाते हैं, कुछ मेडल्स लेते हैं, फिर सरकारी नौकरी को कर लेते हैं, फिर सरकारी नौकरी बाद बॉक्सिंग वहीं स्विच ऑफ हो जाती है। यही यही दिक्कत है भाई, यही दिक्कत मुझे बहुत खिलाड़ी में देखने के लिए मिलती है। अभी अपने यहाँ पे 2 तरीके से लोग जॉब करते हैं, चलो दूसरा को मैं समझता हूँ। भाई अपनी भर्ती भर्ती मारी, आर्मी में लग गई, उनका तो एक उद्देश्य है कि भाई हमें नौकरी ही चाहिए, बिल्कुल। तो उनका समझ में आता है। पर कुछ पेरेंट्स भी ऐसा ही चाहते हैं, अब फिर बॉक्सर भी कुछ ऐसे ही हो जाते हैं आजकल। बॉक्सर के मोस्टली एथलीट्स क्या करते हैं कि भाई जॉब करी, मेडल वेडल आया, कहीं थोड़ा बहुत होके कोई ना कोई डिपार्टमेंट में जॉब मिल ही जाती है। जॉब है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है डिपार्टमेंट्स में, और कहीं तो आर्मी में मिल जाती है। हाँ, और भी डिपार्टमेंट बहुत हैं बहुत जिसमें मिल जाती डिपार्टमेंट है, बट आर्मी में क्या है कि भर्तियाँ निकलती रहती हैं स्पोर्ट्स की जल्दी जल्दी। तो क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है, तो किसी ना किसी कॉर्नर पे, साउथ में, ईस्ट में, कहीं ना कहीं जॉब निकलती रहती है किसी न किसी रेजिमेंट में। फिर दिल्ली में भी टीए की भर्ती है, उसमें और लंबी वो होती है एज ग्रुप, क्योंकि अपनी आर्मी में तो 21 और 23 तक को कर दी, पर उसमें और लंबी है। तो लोग क्या करते हैं कि नौकरी लेने के बाद फिर वो गेम क्यों छोड़ देते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। हाँ कि भाई चलो नौकरी मिल गई, बल्कि उन्हें उस टाइम गेम करना चाहिए, हाँ, क्योंकि क्योंकि सपोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट का भी। और फिर डिपार्टमेंट का क्या, मेरे पास बच्चे आते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे जिनसे मैं फ़ीस नहीं लेता या जिनकी मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। किसी को कुछ पनीर के लिए पैसे दे दिए, किसी के लिए दे दिए, भाई जितनी हमसे बन पाती हम कर देते हैं। बिल्कुल पर प्रॉपर इतने लोगों की मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी कोई इतना बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ। बिल्कुल पर ठीक ठाक काम चल जाता है भगवान की दुआ से, तो हम जितनी किसी की कर पाते हैं हम कर देते हैं। बिल्कुल। पर जॉब मिलने के बाद जो खिलाड़ी कल तक डाइट के लिए परेशान था, भाई आप डाइट कैसे खाऊं, अगर कोई प्रोटीन खाता तो प्रोटीन कैसे लाऊं, भस्म खाता तो भस्म कैसे लाऊं, अब वो महीने के जब भाई मरे से मरे ना तो 50,000 तो कमाता ही होगा, उससे ऊपर ही लेता है सरकारी महकमे में इंसान। अब उसे बल्कि डबल गेम करना चाहिए। अब वो अपने लिए एक डिपार्टमेंट से डाइट मिलती है वो चीज़ अलग, जो आउटसाइड अपनी डाइट ले सकता है, एक्स्ट्रा डाइट वो अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल उसके बाद अपना ट्रेनिंग के लिए कोई इक्विपमेंट लाना है अच्छा, या कोई वेट लाना है, अब वो ला सकता है, जो पहले वो नहीं ला पा रहा था। पहले उसे सोचना पड़ता था। हाँ एक टाइम के बाद मैं भी था, हर कोई किसी से आती है, स्टार्टिंग में माँ बाप देते हैं पैसे, मना वो लास्ट में भी नहीं करते, पर एक आंखों की शर्म खुद को आ जाती है खिलाड़ी को, यार इतने सालों से ले रहा हूँ, मेडल भी नहीं आ रहा, अब कैसे मांगू पापा से फिर से। मैं दिया पापा 5,000 रुपये हाँ या 4,000 रुपये, इससे नीचे कुछ चीज़ आती ही नहीं, बिल्कुल। कैसे मांगे। तो एक टाइम पे आने के बाद उसी खिलाड़ी को सैलरी मिल रही है, तो अब उसे गेम करना चाहिए। अब वहाँ की वो क्या करता है, शादी वादी के चक्कर में पड़ता है, शादी कर लेता है, हाँ या थोड़े बहुत दिन मौज मस्ती करता है और गेम देता है छोड़। हाँ, और गेम जिस वहाँ खत्म हो खिलाड़ी जाता के गेम में गैप आया, एक दिन की गैप में दिक्कत आ जाती है, जब गैप आ जाते हैं 6-6 महीने, साल साल के, फिर गेम में वापसी करना बड़ा हार्ड है। है। बिल्कुल। हाँ, फिर यही है कि फिर अगर स्टार्ट करना है तो फिर वही जीरो से स्टार्ट जीरो करना से स्टार्ट होता है, कोई इक्का दुक्का ही कर पाता है वापसी, तो वो भी उसे कोई झटका या धक्का लगता है। जैसे मेरे में गैप आ गया था, तो अब मैंने दोबारा गेम चालू करा है कि अब मेरी घरवाली मेरी थोड़ी इंस्पिरेशन बनी, उसने मेरे को पुश करा है, करो करो करो, बिल्कुल तुम्हारे अंदर इतने गट्स है, सब कुछ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल गेम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। या तो करो मत, और करे हो तो फिर जो सोच लिया वो करो। करो, बिल्कुल मेहनत करो अपना प्रॉपर। हाँ, एक दिन का गैप भी नहीं आना चाहिए, एक दिन का गैप आपको बहुत पीछे ले जाता है। बिल्कुल। और सागर भाई ये पूछूंगा कि मतलब जो यूके का और हमारे यहाँ इंडिया का जो टेम्परेचर है, वेदर है, क्या क्या वेरिएशन हैं, मतलब क्या क्या यार चीज़ें जो डिफ़िकल्ट होते हैं मतलब आपके लिए। अब जैसे यूके में यहाँ पे यही दिक्कत है कि जैसे सेम खिलाड़ी, हर खिलाड़ी के साथ ये दिक्कत आती है, हम इसीलिए हफ्ते 2 हफ्ते पहले जाते हैं। सम टाइम कई कई खिलाड़ी नहीं जा पाते कि भाई सेम डे जाते हैं, भाई कल फाइट है और हम आज गए, और फिर हम हार जाते हैं। वो हारने का रीज़न हमारा ये नहीं होता कि हमारे मुक्के में कोई दम नहीं था या वो नहीं था, बिल्कुल। प्रैक्टिस भी पूरी थी। अभी जैसे मैं यूके में रहता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं सुबह ट्रेनिंग पर जाता हूँ स्टेडियम 4 बजे, बिल्कुल लेकिन उस टाइम तो वहाँ पे यूके में सोने का टाइम होता है, वहाँ के 10 या 11 बजे होते हैं रात के। तो रात को 10-11 बजे आप पक्की वाली नींद पे होते हो, आपका जो माइंड है उस तरीके से सेट है, सालों साल वो 10 बजे सो रहा है, तो वो उस टाइम आपकी बॉडी को पता है सोना है, समझे। और उस टाइम यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का टाइम हुआ सुबह के 4 बज गए, हाँ। फिर वो और उस चीज़ें टाइम अगर हमारी फाइट हो
तो हम कैसे करेंगे कि हमारा माइंड तो उस टाइम सो जाता है, लेकिन उस माइंड के साथ लड़ के हम वो फाइट करते हैं। पर सम टाइम कई बार माइंड जीत जाता है, कई बार वो हार जाता है, नहीं कर पाता उस तरीके से परफॉर्म, बॉडी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। हाँ, हफ्ते 2 हफ्ते पहले हम चले जाते हैं, उस तरीके से हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी हैबिट पड़ जाती है, तो हम वो फाइट इजीली जीत जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा पहले जाया जाता है। तो जब मैं नया नया गया था यूके, तो मेरे लिए इसी तरीके से हार्ड था। फिर टेम्परेचर, अभी इस टाइम जब यहाँ समर होती है वहाँ भी समर होती है, बिल्कुल। अभी वहाँ पे समर है, लेकिन वहाँ का समर का टेम्परेचर कितना है, 16, 17, 18, इससे ऊपर वहाँ जाता नहीं। साल में एक बार जाता है 25-26 के लिए। उस दिन भी गवर्नमेंट भाई रेड नोटिस दे देती है, आज ज़्यादा गर्मी, थोड़ा पानी वानी ज़्यादा पीने का, चक्कर वक्कर ना आ जाए। अरे बाबा यहाँ 45 पर हैं, चक्कर आ रहे हैं। हाँ, तो हमें ठीक है। हाँ, पर मतलब गर्मी में adjust तो हो मज़ा आता है वर्कआउट करने में। हाँ, मतलब एडजस्ट हो जाते हैं हम। और जो धूप वूप लगती है, सर्दी थोड़ी हार्ड हो जाती है, बिल्कुल। जिस दिन हवा चलती है। बस वहाँ यार वो ये है कि बारिश का बहुत पंगा है अच्छा कि अभी आपने सुबह आप रेडी होगी रनिंग के लिए जा रहे हो, तो बारिश पड़ जाए, बारिश बहुत है यार वहाँ। अच्छा, पर मतलब चलो ये चीज़ अच्छी है कि हम ऑनलाइन देख लेते हैं, हाँ, गूगल पहले पे आपको पता लग जाता है पहले कि पता चल जाता है कि भाई आज बारिश आने आज वाली है, बारिश है। तो 90% वो उनका ठीक पाता है। उनका जो है कि भाई उस दिन बारिश होती है उस टाइम, सेम उस टाइम कि अभी आज सुबह की 5 से 7 तक बारिश है, तो वो 5 से 7 तक की है ही। बिल्कुल। आप 7:30 निकलोगे या 7:05 पे निकलोगे तो बारिश बंद ही पाएगी आपको। तो ये भी ठीक है ना यार, हाँ, कि आप वो प्री तो है प्लान ही। कर सकते हो चीज़ें। हाँ, वो तो है ही, और क्या। हाँ बाकी ये फाइट्स वगैरह, मैच वगैरह होते हैं, इनमें भी ये सेम ही होता है। जैसे अब लंदन जाना पड़ जाता है कई बार, मैच वहाँ होता है तो फिर हाँ यार, क्योंकि फाइट तो कहीं पे भी हो सकती है हमारी, ऑल ओवर द हाँ, वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल कहीं ओवर पे द भी। वर्ल्ड कहीं भी हो सकती है, तो वहाँ जाना पड़ता है। बस वही है कि जब जाते हैं तो हमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते पहले जाएं, अपना टाइम शेड्यूल सेट करें, थोड़ी उस वेदर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढालें। जैसे मैं फिलीपींस गया था, तो मुझे इतनी गर्मी में, हम इंडिया की गर्मी में रहते, 2 तरीके की गर्मी होती है। अभी इंडिया में इंडिया ही का मात्र देश है, सर्दी गर्मी बारिश सब यहाँ पे है, हाँ, तो हमारे सारे। लिए ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन अब मेरा फिलीपींस का मैच था, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं वहाँ खेलने गया और वहाँ की गर्मी देखी मैंने। गर्मी हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ गर्मी कैसे समुद्र के पास है वो, तो वो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, बिल्कुल। वो वाली है। और ना भाई कोई एसी पंखा ना कुछ, गरीब कंट्री है, और फाइट करा दी यार उसमें चौड़े में, भाई बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी। वाटर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा, हाँ, कि गर्मी इतनी ज़्यादा। वहाँ भी सेम वही पब्लिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे यार। अच्छा, वहाँ पे पॉल्यूशन मतलब इंडिया के मुकाबले अगर हम कहें तो यहाँ से तो ज़्यादा ही पाएगा यार, वहाँ पे धूल मिट्टी गंदगी यहाँ से ज़्यादा ही है। इंडिया तो उससे बहुत आगे है अभी, फिलीपींस से तो बहुत नहीं, आगे है। अभी जो रेशो आया ना दिल्ली का हाँ पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन पॉल्यूशन का, हाँ तो वो काफ़ी ज़्यादा है। यार देखो, पॉल्यूशन अपने यहाँ इसलिए कि आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ वो चल रही हैं जो डीजल की 15 साल से पुरानी है, सरकार के कहने के बाद भी वो नहीं रुक रही हैं। बिल्कुल। भाई लोकल में तो चल ही रही हैं, अब गाड़ी लोकल में चले या मेन में चले सिटी में, पॉल्यूशन तो ये तो है नहीं कि उसी एरिया में रहेगा, हाँ, वो तो फैलने वाली चीज़ फैलने है। वाली चीज़ है। और आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ आप रोड पे देखते होंगे, वो मतलब इतना अंधा धुआं फेंकती हैं, कोई नहीं रोकता, वो पुलिस वाले के आगे से निकल जाएगी, कोई रोक के दिखा दे आधे थे। पर दिल्ली जैसी मेजर सिटी में तो भी चलो कहीं ना कहीं कैमरे के डर के मारे कहीं ना कहीं आदमी कर लेता है, लोकल में तो वो न्यू दौड़ाए घूमते हैं, बिल्कुल। गाड़ियों के पॉल्यूशन नहीं हो पड़े, क्यों कराता ही नहीं है पॉल्यूशन। बिल्कुल। चालान भरना मंजूर है पर पॉल्यूशन नहीं पॉल्यूशन नहीं करवाएंगे। कराएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ हाँ, ये चीज़ें रहती हैं जी, कहीं ये ना कहीं। चीज़ स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल। उस दिन हो जाएगा। मध्य 15 साल से पुरानी मतलब गाड़ियों को डीजल, बिल्कुल। क्यों डीजल करता है पॉल्यूशन, असली इतना पेट्रोल नहीं करता। हाँ। यूके में उल्टा, पेट्रोल सस्ता है डीजल महंगा है, अच्छा। तो सब पेट्रोल चलाना पड़ता है कि पेट्रोल वो भी कम करता है पॉल्यूशन, हाँ, डीजल ज़्यादा करता मतलब है। रूल्स ही कुछ ऐसे हैं कि ऑटोमेटिक। और लंदन में रूल है कि जो भी 15 साल से पुरानी गाड़ी डीजल की, वो उस रोड पे से जितनी बार भी जाएगी, जितनी बार भी, उसको 10 पाउंड फाइन भरना पड़ेगा। अच्छा। अब कोई पागल होगा जो 10 पाउंड बार बार भरेगा, तो इसलिए वो गाड़ी वहाँ लाता ही नहीं है, और लाएगा तो सुबह ले जाके वो आउटसाइड लंदन चला सकता है, पर लंदन के अंदर 15 साल से पुरानी डीजल गाड़ी नहीं चलेगी। तो वो क्या करेगा, अगर वो बाहर से आ रहा है तो उसे पार्किंग में खड़ी कर देगा, हाँ। वो खड़ी रहेगी वहाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमेगा। रोड पे चलाएगा तो फाइन भर, हाँ, फिर फाइन देना पड़ेगा। हाँ, फिर तो फाइन से कम तो उसे वो पड़ेगा पार्किंग। बिल्कुल। साफ सी बात है, गाड़ी चलेगी नहीं तो पॉल्यूशन कहाँ से करेगी। बिल्कुल। हाँ, पॉल्यूशन होगा ही नहीं जब चलेगी नहीं तो। मोस्टली वहाँ पे या तो डीजल है या पेट्रोल है या इलेक्ट्रिक गाड़ी, 3 ही गाड़ियाँ हैं। डीजल इसलिए लोग कम चलाते हैं, वहाँ सर्दी भी है, ये भी रीज़न है एक, कि डीजल गाड़ी है तो फिर वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चली, बिल्कुल। तो वो डीजल जम जाता है, फिर वो धक्का स्टार्ट होगी। हाँ, बिल्कुल। और सागर भाई, जो मतलब अभी जो बॉक्सिंग में जो बच्चे आ रहे हैं, नए नए यूथ्स आ रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि 10-12 साल के, 15 साल के जो बच्चे अभी नए नए बॉक्सिंग जो बिगनर्स हैं बॉक्सिंग में, उनको आप क्या मैसेज
देना चाहोगे मतलब? मैं तो यार देखो यही मैसेज दूंगा, एक तो इंडिया में सबसे पहले अपनी जितनी भी लड़कियां हैं उनमें किसी ना किसी बॉक्सिंग नहीं, किसी ना किसी कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स में रखो कि वो इस लायक सक्षम हो, ये सोच के नहीं कि इसका मुंह खराब हो जाएगा। कहीं मुंह खराब नहीं होता भाई, मेरी एकेडमी में आके देख लेना, किसी भी लड़की का मुंह खराब हो गया, उसका कट हो या उसकी शादी नहीं होगी, शादियाँ भी होती हैं। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स की लड़कियाँ नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा सुंदर पा जाएंगी। जो लोग ये सोचते हैं ना भाई स्पोर्ट्स वाले बुरी पाएगी, हाँ कट हाँ, पाएगा चेहरे पे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान का शरीर से जब पसीना निकलता है तो वो ज़्यादा सुंदर बनता है, बिल्कुल। उसके शरीर से गंदगी निकलती है। और स्पोर्ट्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर एक लड़की है तो वो अपने आप में सक्षम है लड़ने के लिए। बिल्कुल। हाँ, मतलब और सेल्फ डिफेंस का कहीं ना डेली कहीं हो सेल्फ सकता डिफेंस आएगा, डेली जो क्राइम रेट हो रहा है, रेप हो जाता है, अपने यहाँ पे एक ही चीज़ है, अगर एक बार लड़की ने पहल कर दी, एक थप्पड़ या रैपटा मार दिया, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो लोग भी उसका साथ देने के लिए खड़े होंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए लड़की को भी उस लेवल का मजबूत होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब आपकी बेटी 5-6 साल की हो, उसे किसी न किसी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, किसी भी कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स में डालें, ताकि उसका सेल्फ डिफेंस, उसका मोटिवेशन लेवल, 10 लोगों में खड़े होकर बोलना। एक बार जो खिलाड़ी लड़की होगी उसे आप हज़ारों की भीड़ में खड़ी कर दोगे तो वहाँ बोलने में वो शर्माएगी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वो इतनी भीड़ में परफॉर्म करती है। तो ये बात लागू तो खैर सब पे होती है, पर लड़कियों का आप देखते हो आए दिन कभी कोई रेप केस आता है, कभी किसी के साथ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम सबसे अच्छा है कि उस पर अगर कोई फाइटिंग गेम आता होगा, मत बनाओ उसे, तुम्हें नहीं बनाना उसे ओलंपियन, नहीं चाहिए तुम्हें मेडल, कोई बात नहीं, हाँ पर उसे कम से कम सेल्फ डिफेंस तो सिखाओ। बिल्कुल। डिसिप्लिन आएगा सबसे मेन, और अपनी वो खुद की सुरक्षा कर सकती है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपने पैरों पे वो खड़ी हो सकती है। हाँ कभी दहेज के लिए मार दिया जाता है, बिल्कुल। हर बार केस रेप नहीं होता। सम टाइम उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैसे परेशान कर दिया जाता है, कोई पीछे से हाथ लगा देता है, कुछ लगा देता है। बिल्कुल। तो जब वो सक्षम होगी तो वो अपना डिफेंस खुद कर सकती है। बिल्कुल। और बॉयज़ के लिए मतलब क्या मैसेज और रहेगा? बॉयज़ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वही है कि 5 साल की एज से उन्हें डालें। और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे चलो सेक्टर के लोग थोड़े अर्बन वाले होते हैं, थोड़ा पैसे से या तरीके से थोड़े होते हैं कि अपने बच्चों को स्टेडियम वगैरह भेज देते हैं, बिल्कुल। लेकिन गांव में भी ये फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हर 10 गांव पे भी एक स्टेडियम या एकेडमी होगी तो सही रहेगा। जैसे बड़े स्कूल्स हैं उनमें आपको शूटिंग मिल जाएगी, बैडमिंटन मिल जाएगा, हाँ लेकिन फाइटिंग गेम कम मिलेंगे, डरते हैं लोग। पर मेडल मेडल होता है, जब मेडल तो कोई भी ला सकता है, हाँ, शूटिंग वाला ला इंजरीज सकता से है। डरते हैं लोग हाँ, तो इंजरी कई से बार, डरते हैं। बॉक्सिंग के तो हमारे हर इंजरी गेम को ज़्यादा थोड़ा होगी। प्रोत्साहित करो, एक दो गेमों को मत पकड़ो, क्रिकेट, शूटिंग, बैडमिंटन, इनको नहीं करके सबको। आप देखना आपको स्कूलों में, बहुत कम स्कूलों में बॉक्सिंग मिलेगी, और रेसलिंग तो उससे भी कम मिलेगी। भाई क्यों नहीं है, ये गेम नहीं है, बिल्कुल। इनको भी रखो स्कूलों में। आपको, मेरे को फरीदाबाद में आप कोई स्कूल ढूंढ के दिखा दो इक्का दुक्का छोड़ के जिसके अंदर रेसलिंग का मैट हो, है ही नहीं। या तो बच्चे को स्टेडियम जाना पड़ता है बॉक्सिंग करने के लिए, रेसलिंग करने के लिए, या फिर कहीं अपनी बाहर जाना डिस्ट्रिक्ट या पड़ता स्टेट छोड़ के उसे बाहर जाना पड़ता है। स्कूल लेवल पे वो चीज़ मिल है, या फिर जाएगी। कोच नहीं मिल पाते फिर। हाँ, और जो जो खाना आप अपने घर पे खा सकते हो, वो दूसरा घर यार अपने हाँ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। स्टेट घर छोड़ के वो चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल। वो जो दूध दही मुझे यहाँ मिल जाएगा मुझे बाहर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो वही चीज़ अगर मुझे यहाँ मिलेगी और मैं यहीं मेहनत करूँ तो मेडल क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल। कभी फाइट्स में आपको कभी ऐसी इंजरी हुई है कि मतलब हाँ ज़्यादा? भाई, आपके कैमरे पे दिखाता हूँ, देखो मेरी नकल अंदर घुसी पड़ी है, हाँ ये यहाँ से टूटा पड़ा है, हाँ। ये सारी बॉक्सिंग हुई है, सर में घुसा लगा था अंदर चलेगी। अच्छा। ये आँख मेरी कोई भी जूम करके देखेगा सारी आंखों पे टाँके वगैरह, ये माथे वगैरह कट, अच्छा, मतलब इंजरीज इंजरी काफ़ी। काफ़ी हुई हैं। पर ये भाई मेरी भी कुछ मिस्टेक्स थी कि मैं सम टाइम ट्रेनिंग में हेडगार्ड नहीं पहना, उसमें लगी। तो ऐसा ना सोचे कि गेम में इंजरी आती है, कई बार हमारी खुद की भी गलती होती है। सो मैं तो आगे भी, अब मैंने एकेडमी में इसलिए मैं रूल भी ले आया हूँ, जो बच्चा हेडगार्ड नहीं पहनेगा मैं फाइट ही नहीं कराता उसकी। अच्छा। टूर्नामेंट में हेडगार्ड अलाउड नहीं सीनियर में, बिल्कुल होना चाहिए। कोई बात नहीं, वहाँ हेडगार्ड अलाउड नहीं है, समझ में आता है। लेकिन एकेडमी में ही चोट खा लेंगे तो क्या दिक्कत, हाँ, तो फिर वो तो बेकार है ना। बेकार ही है, तो वहाँ तक टूर्नामेंट कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? कैसे पहुँचोगे। तो इसीलिए हर एकेडमी में ऐसा रूल होना चाहिए, जब बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है उसको पूरी सेफ्टी के साथ कराओ। बिल्कुल। और माँ बाप को भी चीज़ समझनी चाहिए, पैसा मत बचाओ, पैसे बचा लोगे तो वो चोट खाएगा, इतना पैसा इंजरी में भरना पड़ जाएगा, उससे डबल। बिल्कुल। हेड का 1,500 रुपये का जाता है, वो सस्ता पड़ेगा, इंजरी महंगी पड़ेगी। बिल्कुल, इंजरी महंगी पड़ेगी और कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, और इंजरी को टाइम पे ठीक करवा लेना चाहिए। अभी मेरी बच्चे के घुटने में चोट लगी थी अच्छा। नवंबर में, पर उसने भी ढील दी, उसने भी ठीक नहीं कराया, उससे ट्रेनिंग करती रही। अब उसका एक्सल चेंज हुआ है पैर का, एक्सल टूटा पाया पैर के अंदर का। हाँ। पर वो करती रही तो वो इंजरी बढ़ी ना। बिल्कुल। शायद उस टाइम MRI या एक्सरा करा लिया होता
तो वो आ जाती है इंजरी क्या थी इसके अंदर, उसने चेक नहीं करी, वो करती रही हाँ और अब उसका महीने पहले उसके पैर की सर्जरी हुई है। तो उस टाइम शायद 3 या 4 या 6 महीने का रेस्ट होता। मुझे इतना नहीं पता, मैं डॉक्टर आदमी नहीं हूँ कि मुझे क्या पता कि उस टाइम पे शायद टूटा होता। हाँ उस टाइम टूटा होता तब उसका 1 साल का रेस्ट है। बिल्कुल नवंबर से 1 साल रेस्ट करती तो जल्दी ठीक होती। बिल्कुल। अब 1 महीने पहले उसका सर्जरी हुई है, अब से 1 साल, तो ये तो गया ना 2025 उसका, हाँ मतलब कुछ टाइम तो ख़राब हो ही गया। पूरा 25 गया उसका। अब वो 26 में जाके खड़ी होगी कभी, और 26 में भी खड़ी होगी इतने लंबे गैप के बाद, फिर वही बात हमारी जो हुई थी, हाँ मुझे फिर जीरो से से। वापसी करनी है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो स्टेमिना हर चीज़ों से वापस लानी पड़ेगी। बिल्कुल तो मैं नए यूथ को यही कहूँगा, एक माँ बाप बच्चों का साथ दें, उनके इक्विपमेंट में भी थोड़ा खर्चा करें, उन्हें हर चीज़, उन्हें जो चीज़ चाहिए उन्हें करने दें। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, कोई स्पोर्ट्स में है बिल्कुल। तो उसको बढ़ने दें। पर बच्चों के लिए भी यही सेम बात है कि बच्चे ऐसा सोच जाते हैं सम टाइम कि बस गेम ही गेम सब कुछ है। हाँ तो कुछ रूल भी होते हाँ हैं, जब रूल्स होते तक हैं। आप 12वीं नहीं करोगे तो वो नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने गोल्ड मेडल ले आओ। बिल्कुल तो सिपाही बनने के लिए 12वीं चाहिए कम से कम आपको, कोई ऑफिसर बनना है आपको स्पोर्ट्स कोटा से ही, बिल्कुल। तो अभी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बच्चे सोचते हैं मेडल लेंगे तो हम ऑफिसर बन जाएंगे, हाँ जब आपकी ग्रेजुएशन ही नहीं है तो आप कैसे? एक साइड से कंप्लीट हो, दूसरी साइड से तो इनकम्प्लीट हो। बिल्कुल और पढ़ाई सिर्फ इसीलिए नहीं कि उससे क्या आप ऑफिसर ही बन जाओगे, बहुत नॉलेज भी गेन होती है। जब आप इंडिया से बाहर जाते हो, सिर्फ आप नहीं जा रहे, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल। आपका बोलने का तरीका, वो सब चीज़ आपको गेम तो सिखाता साथ में पढ़ाई भी सिखाती है, पढ़ाई भी सिखाती है। टीचर भी सिखाता है। तो दोनों टीचर, दोनों की इज्जत करो और वो पढ़ाई आपको वहाँ पे सपोर्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल करेगी, मतलब पढ़ाई को भी अपने पढ़ाई साथ भी में रखो। साथ में, चलो मैं ये नहीं कहता कि आप 99% लाओ, बिल्कुल। एटलीस्ट पास तो हो, बिल्कुल फेल मत हो। तो हाँ इतना तो हाँ, अपना करो। बच्चे ये चीज़ गलत ले जाते हैं कि तो हम स्पोर्ट्स करने लगे, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हाँ हम बन ही जाएंगे। हाँ ये चीज़ें रहती हैं मतलब प्लेयर्स हाँ, और को। कुछ माँ बाप को भी है, उनको ओपन से पढ़ाने लगी, मत पढ़ाओ उसे ओपन से, रेगुलर से भेजो। बिल्कुल हाँ वो भी थोड़ा अपना साइड में उसका पढ़ाई भी चलती रहेगी हाँ, और गेम्स भी। कुछ माँ बाप कुछ ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, वो क्या सोचते हैं बच्चे को ओपन से पढ़ा देते हैं, ऑफिसर तो बन ही जाएगा। नॉलेज कहाँ गई उसकी? बिल्कुल जो आपको पता है कि ओपन से कोई नहीं पढ़ता इतना, किसी की मजबूरी हो तो बात अलग है। आजकल ओपन में जुगाड़ ही चल जाते हैं। तो जो बच्चा स्कूल जाता है ना, वो क्लास में कितना भी शरारत कर ले, पर जब ज्ञान बट रहा होता है ना, तो 4 वर्ड उसके कान में पड़ेंगे तो वो उसके कान में हाँ जाएंगे। चार ना तो एक तो पड़ेगा ही एक तो पड़ेगा, कुछ तो वो समझेगा ना। तो सागर भाई अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सागर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना थोड़ा मतलब समय निकाला हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। नहीं, और थैंक यू, मैं भाई मुझे बोलना चाहिए, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मेरे वर्ड्स रखने के लिए दिए। शायद जो बातें मेरे बारे में लोगों को नहीं पता थी, आज आपके माध्यम से पता चलेंगी। बिल्कुल तो मेरी कुछ बातें सिर्फ मेरे तक थी, आज वो आपकी वजह से लोगों तक पहुंचेंगी। बिल्कुल और मैं किसी भी बात का किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलता हूँ। बिल्कुल मेरा शायद इंटेंशन ऐसा ना हो, शायद वो वर्ड गलत बोल दिया हो, तो बिल्कुल उसके लिए अभी से सॉरी है। बाकी आपके लिए सीरियसली थैंक यू कि आपके और आपकी टीम ने मेरा इतना साथ दिया, बिल्कुल। मेरी जो बातें सभी लोगों तक पहुंचाई। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। तो सागर भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देश के लिए मेडल लाओगे और देश का नाम भी रोशन करोगे, और हरियाणा का और अपने देश का और अपने गांव का तो वो बिल्कुल सही। भाई, बिल्कुल। नहीं भाई, बिल्कुल, अब जल्दी अब मेडल भी लाऊंगा, सारी चीज़ें करेंगे, और मेडल लाने के बाद फिर हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, यहाँ बैठेंगे और फिर से बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल मेडल्स के साथ और अपनी जो अचीवमेंट्स ट्रॉफीज होंगी उसके साथ वो यहीं पर रखनी है। इसी पॉडकास्ट में अगला जो पॉडकास्ट मिलेगा भाई की ट्रॉफी के साथ मिलेगा।